वेलकम बैक टू माय चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून 709 आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। मनीपत में हम ओम साई राम। सो गाइस, आज मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों के लिए एक और पिका कार्ड रीडिंग लेकर। और ये पिका कार्ड रीडिंग होगा, इसका टॉपिक जो है वो ये होगा कि आपके पार्टनर ने अगर आपको बोला है कि वो आपको प्यार करते हैं तो सच में वो प्यार करते हैं या नहीं करते हैं। ठीक है, जैसे आपको डाउट्स होते हैं कि पता नहीं इसने कहा है तो यूं ही कह दिया या फिर टाइम पास कर रहा है, यूं ही बोल दिया कि मुझे अच्छा लग जाए इसलिए, लेकिन सच कुछ और ही है। तो अगर इस तरीके के डाउट्स हैं तो वो मैं यहाँ पर क्लियर करूँगी। ठीक है, और अगर अनकन्फेस्ड लव है, ठीक है, आपने कन्फेस ही नहीं किया और आपको ये लगता है कि हाँ ये प्यार करता है लेकिन बोलता नहीं है, फिर आपको लगता है कि पता नहीं करता है या नहीं करता है, तो वो चीज़ें भी मैं यहाँ पर क्लियर करने वाली हूँ। ठीक है, तो यही देखेंगे कि आप जिनके बारे में सोच रहे हो, जो आपके पार्टनर हैं या नहीं हैं, जो भी है कोई भी है, तो वो आपसे सच में प्यार करते हैं या नहीं करते हैं, बोला है या नहीं बोला है, जो भी है। क्वेश्चन सिर्फ यही रहेगा कि प्यार करते हैं या नहीं करते हैं। तो जिन्होंने बोला है वो सच बोल रहे हैं या नहीं, और जिन्होंने नहीं बोला है उनके लिए भी चेक करेंगे कि सच में करते हैं या नहीं, यानी कि आपकी जो इंट्यूशन बोल रही है वो सच है या नहीं है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत बड़ा डाउट है ये मैं क्लियर करूँगी। यहाँ पर पाइल 1 के लिए है द लवर्स, पाइल 2 के लिए 3 ऑफ कप्स, पाइल 3 के लिए है द डेविल। तो आपने कार्ड सिलेक्ट कर लेने हैं, कार्ड्स नहीं करने, एक करना है ओके। अगर एक रेजोनेट नहीं होता है तो दूसरा आप सिलेक्ट करके देख लेना, अगर दूसरा नहीं तो तीसरा पाइल देख लेना। ठीक है, हाँ, सिलेक्शन करने में दिक्कत होती है तो उसका ट्रिक मैंने बताया हुआ है, वीडियो पड़ा है मेरे चैनल पर, आप देख सकते हो कि किस तरीके से मैंने क्या ट्रिक बताई है। जिनको थोड़ा दिक्कत होता है सिलेक्ट करने में कार्ड्स, ओके, और जिनको नहीं होता है उनके तो बल्ले बल्ले ओके। और रही कलेक्टिव रीडिंग की बात, तो वो अब मैं लेकर आऊँगी। अभी मैं ला भी रही थी लेकिन फिर काम थोड़ा ज़्यादा हो गया था, टाइम नहीं मिल पा रहा था, तो अब मैं लेकर आऊँगी। तो जिनको कलेक्टिव देखनी है वो कलेक्टिव देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आप अपना कार्ड सिलेक्ट कर लो एंड ऑल द बेस्ट। हे गाइस, तो जिन्होंने ये वाला कार्ड सिलेक्ट किया है द लवर्स और जानना चाहते हैं कि जिनके बारे में आप सोच रहे हो वो सच में आपसे प्यार करते हैं या नहीं करते हैं, तो वो देखेंगे। अगर अनकन्फेस्ड लव है तो सीधी सी बात है, आप जानना चाहोगे कि करते हैं या नहीं करते हैं। और जिनका जो कन्फेस कर चुके हैं उनके लिए अगर उनके मन में डाउट है कि उनके पार्टनर ने उनको बोला कि आई लव यू सो मच, लेकिन ये सच में लव है या यूं ही फेंक दिया ओके, तो ये देखेंगे कि सच है या झूठ है, जो भी है। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं पहले थोड़े से कार्ड निकालूंगी और आपको थोड़ा बताऊंगी, थोड़ा कि क्या कुछ है, राशियां क्या हैं आपके पार्टनर की, आपकी, और कैसा रहा था जब आप लोग मिले थे। मतलब थोड़ा कुछ ऐसा बताऊंगी बैकग्राउंड का कि आपको समझ आए कि हाँ ये जो रीडिंग है आपकी ही है या नहीं है। क्योंकि अगर आपकी है तो आप देखिए, अगर आपकी नहीं है तो आप क्यों अपना टाइम वेस्ट करोगे, राइट। तो चलिए देखते हैं। ओके, पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड हाई प्रेस्टेस। ओके, हाई प्रेस्टेस है यहाँ पर, यानी कि बातचीत तो नहीं हो रही है। और बेशक ये जो रीडिंग आ रही है, यानी कि जो कार्ड्स आ रहे हैं, जिन्होंने भी पाइल 1 सेलेक्ट किया है, ये तो किया है उन लोगों ने जिन्होंने कन्फेस ही नहीं किया लव। तो अगर आप लोग कन्फेस कर चुके हो तो ये वाला पाइल सिलेक्ट ना करो, मैं पहले ही बता देती हूँ। ठीक है, क्योंकि ये उन्हीं लोगों की है जिन्होंने कन्फेस नहीं किया देख रहे होंगे कि हाँ मेरी आ जाए रीडिंग, मेरी आ जाए वही कार्ड्स आ गए। ठीक है, तो यहाँ पर बातचीत नहीं हो रही है, दोनों ही साइलेंट मोड पर हैं, आप भी और आपके पार्टनर भी। पार्टनर हो जाएंगे, अभी तो मैं क्या कहूँ, पार्टनर ही कहूँगी। ओके, कन्फेस तो नहीं किया है, ना आपने ना उन्होंने किया है, और ना ही बात हो रही है। चलिए देखते हैं और देखते हैं कार्ड्स। ओके, तो प्यार तो बहुत करते हैं, मुझे ऐसे नहीं बताना चाहिए था, थोड़ा सस्पेंस रखना था प्यार तो है भाई, प्यार तो काफ़ी है, इसमें तो कोई शक नहीं है, लेकिन भाई कन्फेस तो किया ही नहीं आप लोगों ने। और देखती हूँ द मून। अच्छा जी, द टॉवर। ओके, तो गाइस आपके पार्टनर हो सकते हैं वाटर साइन,
कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस या फायर साइन हो सकते हैं। वाटर साइन तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन गाइज मुझे यहाँ पर अर्थ साइन का भी एनर्जी मिल रहा है, तो मे बी कैप्रिकॉर्न हो या टॉरस बहुत ज़्यादा लग रहा है, वर्गो भी हो सकते हैं। ठीक है, कैप्रिकॉर्न का मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा है। गाइज यहाँ पर हुआ तो कुछ ऐसा है कि ये कनेक्शन जब जुड़ा होगा, यानी कि जब आप लोग मिले होंगे, तो पहला तो मुझे ये लग रहा है यहाँ पर कि सोशल मीडिया के थ्रू मिले होंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मुझे कोई और लिंक नज़र नहीं आ रही। मुझे यही लग रहा है कि सोशल मीडिया के थ्रू मिले हो। फेसबुक हो सकता है या व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम, कुछ भी हो सकता है। और जब मिले थे तो एनर्जी तो आप दोनों की ही लो थी, जो कि मैं देख पा रही हूँ। मतलब मुझे आपकी एनर्जी थोड़ी ज़्यादा लो लग रही है। मे बी ऐसा हुआ हो कि आपका ब्रेकअप हुआ हो, उस वक्त ही आपको मिले हो। ठीक है, ऐसा हो सकता है, क्योंकि टॉर मूवमेंट है, कोई ट्रांसफॉर्मेशन हुआ था आपकी लाइफ में उसी वक्त। या तो ब्रेकअप हुआ हो सकता है, या फिर ऐसा हो सकता है कि फैमिली में आई एम सो सॉरी, लेकिन मुझे दिख रहा है तो मैं बताऊंगी कि मे बी किसी की डेथ हुई हो। ठीक है, या कोई बीमार चल रहा हो, या आप खुद बीमार चल रहे हो। मतलब कुछ ऐसा हुआ था ज़रूर जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में थे, और कहीं ना कहीं एक ऐसे साइलेंट मोड पर चले गए थे, किसी से बात नहीं करनी, कुछ कहना नहीं। जैसे जो हर्मिट का जो कार्ड होता है, हर्मिट मोड जो हम बताते हैं, बोलते हैं कि बंदे को या बंदी को किसी से बात नहीं करनी होती, अपने में ही खोया रहता है, उदास भी रहता है, परेशान भी रहता है कि क्यों मुझे ये ज़िंदगी क्यों मिली, मैं इस दुनिया में क्यों आई, क्या रीज़न था आने का। ठीक है, क्यों मुझे जीना है। तो इस तरीके की एनर्जी में भी उस वक्त आपकी रही हो, या फिर किसी कार्मिक कनेक्शन में थे आप जिसकी वजह से बहुत परेशान थे और डिसीजन ही नहीं ले पा रहे थे कि करना क्या है। क्योंकि यहाँ पर ये जो हाई प्रेस्टेस का कार्ड है, समटाइम्स ये कन्फ्यूज़न को भी बताता है। जैसे यहाँ पर ये बी है और यहाँ पर जे है, तो दो लोगों के बीच में फंसा हुआ फील करते हो आप। ठीक है, कि कौन किसकी तरफ जाना चाहिए, दो रास्ते हैं तो किस रास्ते पर हम जाएं। क्योंकि एक तरफ ये लगता है कि हाँ, अगर हम स्टेप्स लेते हैं कुछ अलग, कुछ नया करने का, तो सक्सेस मिल सकती है। लेकिन साथ ही साथ फिर क्या लगता है, एक डर होता है, इनसिक्योरिटी होती है कि अगर सक्सेस ना मिला तो, जैसे मैंने इस करंट पार्टनर को अगर छोड़ दिया तो क्या पता और भी ज़्यादा बुरी कंडीशन हो जाए और भी मुझे कोई मिले ही ना। तो इस तरीके की चीज़ें मैं भी ऐसी चल रही हूँ। कुछ भी ऐसा हो रहा था आपकी लाइफ में जो कि बहुत ही मैं कहूँगी बुरा था। बुरा नहीं था, ट्रांसफॉर्मेशन बुरा नहीं होता, लेकिन हाँ, एक्सपीरियंस हो जाते हैं बुरे के, जिस तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन होता है, राइट। कि ऐसा हो जाता है कि चीज़ें हम एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, है ना। जो चीज़ें बदलती हैं हमारी लाइफ में, कभी कभी ऐसा होता है हम नहीं चाहते कि बदले। कभी कभी हमें किसी ऐसे से प्रेम हो जाता है, प्यार हो जाता है कि वो हमारे पास है तो भी हमें दिक्कत है, और जा रहा है तब भी हमें दिक्कत है। ठीक है ना, तो हमारे पास नहीं है उस चीज़ से भी दिक्कत है, लेकिन हम उसे जाने भी नहीं देना चाहते। अब जब ये ट्रांसफॉर्मेशन आता है, जब यूनिवर्स को ये लगता है कि बहुत हो गया, आपने बहुत सह लिया, अब ज़रूरत है कि इसको आपसे अलग किया जाए, तो जब सेपरेशन होता है तो बेशक आपको तकलीफ़ होती है, क्योंकि आप नहीं चाहते कि वो जाए। ठीक है, रहना भी दिक्कत दे रहा है और जाना तो और भी ज़्यादा दिक्कत दे रहा है। तो कुछ इस तरीके का हो सकता है कि ऐसा हुआ हो आपके साथ, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप मैरिड हो, किसी से शादी हुई और उससे नहीं बनी, तो सेपरेशन चल रहा था, डिवोर्स हो रहा था, कुछ हो रहा था, उस वक्त ही आपको मिले हो, आपकी मैनिफेस्टेशन रही हो जिस तरीके की कि ऐसा पर्सन होना चाहिए, उस वक्त ही आपको मिले। ठीक है, क्योंकि जब ये मिले तो ये काफ़ी ज़्यादा खुश थे, मतलब आपको खुश रखते थे। ऐसा नहीं लगता था कि इनकी लाइफ में कुछ गलत हुआ हो या ऐसा कुछ। लेकिन मुझे ऐसे लग रहा है, यहाँ पर दो कार्ड्स ऐसे हैं जो कि बताते हैं कि अगर आपकी लाइफ में कोई ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा था तो बेशक इनकी लाइफ में भी चल रहा होगा या चल चुका होगा। जैसे कि आपकी लाइफ में उस वक्त हो रहा था वैसा उनके साथ हो चुका होगा। कुछ ऐसा ज़रूर है जब ये आपसे मिले होंगे, क्योंकि ये दो कार्ड्स हैं यहाँ पर ऐसे। ठीक है ना, हो ना हो ये पर्सन अपनी माँ को बहुत प्यार करते होंगे, अपनी माँ को सबसे पहले रखते होंगे, या फिर इन्होंने कुछ टैटू वैटू बनवा के रखा हो हाथ में, गले में या कहीं भी बॉडी पर, तो ऐसा भी हो सकता है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये एज में आपसे थोड़े छोटे हों। अगर छोटे नहीं होंगे तो मे बी इमेच्योर लगते हों आपको बातों से, जैसे इनकी आदत हो हंसाने की, कुछ ऐसा करने की, आप बहुत सीरियस रहते हो। ठीक है, और ये थोड़ा हंसना, थोड़ा प्लेफुल एनर्जी जो कि मैं देख पा रही हूँ। बातें करने का बहुत शौक होगा इनको। ठीक है, 5'5" या 5'10" तक की हाइट हो सकती है, व्हीटिश कलर हो सकता है।
कुछ लोगों के लिए फेयर हो सकते हैं, मे बी आप थोड़े डार्क कलर के हो, या कुछ लोग फेयर भी हो सकते हैं, 10 to 20% फेयर हो सकते हैं, बाकी के हो सकता है डार्क हो आपका कलर या ब्रिटिश हो, ठीक है, ऐसा हो सकता है। एंड काफ़ी सारे लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि मे बी आप दोनों ही स्टूडेंट हो, क्योंकि यहाँ पर पेज ऑफ वॉन्ड्स है, तो बेशक ऐसा हो सकता है। सभी के लिए तो मैं नहीं कहूँगी, क्योंकि जो मैरिड है बेशक उस एज में तो शादी नहीं करेंगे। पानी पी लेती हूँ। ओके तो यहाँ पर वही मुझे लग रहा है कि मे बी स्टूडेंट हो आप। यस, मे बी इनका इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा हो टेक्नोलॉजी में। आपके जो पार्टनर है जिनके बारे में आप सोच रहे हो, टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा हो सकता है इनका इंटरेस्ट हो, या आपका हो, या मुझे यहाँ पर ये भी लग रहा है कि मे बी आप में से कोई ना कोई एक हीलर हो सकता है, ठीक है, टैरो रीडर हो सकता है, या फिर कोई मेडिकल फील्ड में हो सकता है, या योगा टीचर हो सकते हो आप, या फिर आपको राइटिंग का बहुत शौक हो, ठीक है, एस्ट्रोलॉजी बहुत अच्छी लगती हो आपको करनी, या फिर आपको इंट्यूशन आपकी बहुत अच्छी होगी, राइट। सो ऐसा हो सकता है। ऐसे कुछ चीज़ें मैंने आपको बताई, आपको समझ आ जाएगा कि आपकी रीडिंग है या नहीं है। आपके साथ तो इनका कनेक्शन अच्छा था, कन्फेस तो आपने नहीं किया, ये तो मुझे है लग रहा है बार बार, कन्फेस तो आपने नहीं किया, प्यार आपको है, और गाइस प्यार इनको भी है, ठीक है। प्यार इनको भी है, लेकिन अभी आप सोच रहे होंगे कि अगर प्यार है तो फिर सेपरेशन क्यों है, क्योंकि सेपरेशन तो है आप दोनों के बीच में, टॉवर है यहाँ पर, सेपरेशन तो है, और आई थिंक इसीलिए आपने लवर्स का कार्ड चुना। हो सकता है आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, सोलमेट जर्नी में हो। ट्विन फ्लेम का मुझे ज़्यादा लग रहा है, सोलमेट का मुझे थोड़ा कम लग रहा है, क्योंकि सोलमेट कनेक्शन में यहाँ पर जो एनर्जी है वो कुछ ऐसी है कि एक आया तो एक ने ध्यान नहीं दिया, फिर जब दूसरे ने ध्यान दिया तो वो निकल लिया, ठीक है, तो ये सोलमेट में नहीं होता। लेकिन फिर भी मैं आप लोगों से कहूँगी कि आप अपना चेक करवा लो, ऐसा नहीं है कि मैंने यहाँ कह दिया ट्विन फ्लेम तो आप ट्विन फ्लेम हो गए, ऑलराइट। आप अपना वेबसाइट से चेक करो, गूगल पर चेक करो, रीडिंग करवाओ, उसके बाद ही आप समझो कि आप हो ट्विन फ्लेम या नहीं हो, लेकिन मैंने बताया जो मुझे दिखा, ठीक है। और कार्ड्स देख लेते हैं यहाँ पर। हरमिट एनर्जी, बड़े बड़े कार्ड्स आ रहे हैं। ऑलराइट, 3 ऑफ कप्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स। थर्ड पार्टी का इन्फ्लुएंस बहुत ही ज़्यादा है इस कनेक्शन में, बहुत ही ज़्यादा है। 2 ऑफ पेनिकल्स, कंफ्यूजन, थर्ड पार्टी। फिर से देखिए 3 ऑफ सोर्ड्स आ गया यहाँ पर। मैं और एक कार्ड देखूंगी। ओके, पेज ऑफ कप्स है यहाँ पर, तो बेशक यहाँ पर चीज़ें आपकी लाइफ में मुझे ऐसे लग रहा है कि शायद काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, ऐसे मुझे लग रहा है कि ऑप्शंस काफ़ी सारे हैं, और आप शायद इतने कंफ्यूज हो कि आपको समझ में नहीं आ रहा कि आप क्या करें, क्योंकि आपका ध्यान तो इन्हीं पर अटका हुआ है। आई थिंक आप इनर वर्क भी अच्छे से कर रहे हो, लेकिन आपको ऐसे लग रहा है कि इनके ऊपर कोई असर नहीं हो रहा। ये आपको दिखते होंगे सेलिब्रेशन करते हुए, मज़ा मस्ती करते हुए, और आपको लगता होगा आप इस मोड पर हैं, यानी कि आप इनका वेट कर रहे हो और ये इस वाली एनर्जी में है, मज़े से ड्रिंकिंग करना, पार्टीज़ करना, घूमना फिरना दोस्तों के साथ में, या फिर कभी आपने कभी किसी के साथ फ़ोटो देख ली हो किसी और के साथ, तो वो भी आपको लग रहा हो, फिर भी आप इनर वर्क करते रहे हो। लेकिन कभी कभी तो ये हो जाता है, हर्ट हो जाते हैं, तो एनर्जी थोड़ी सी अप एंड डाउन होती है, क्योंकि आपके भी पास काफ़ी सारे प्रपोजल्स आ रहे हैं, तो आप सोचते हो कि इनके लिए अटके रहें या फिर आगे हम देखें, मूव ऑन करें, लेकिन मूव ऑन हो भी नहीं रहा। आप लोगों के बीच में जो दरार पड़ी है ना, वो भी किसी थर्ड पार्टी की वजह से ही पड़ी है, ये भी मैं बता दूं, और वो भी फ्रेंड्स हैं और कोई नहीं है। इनके फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं। लगा दी किसी ने आग, क्योंकि आप जिनके बारे में सोच रहे हो, जो भी हैं, मेल या फीमेल जो भी हैं, देखो अटके हुए हैं, वही मैं कह रही थी, अटके हुए हैं, वही कार्ड आ गया यहाँ पर। मैं और कार्ड्स देखूंगी, क्या वजह रही थी सेपरेशन होने की।
बातचीत बंद हो जाने की असल वजह क्या रही थी यूनिवर्स? 9 ऑफ कप्स, ओके। एस ऑफ सोर्ड्स, तो छुपाया गया है, चीज़ें छुपाई गई हैं आपके साथ में, और जब आपने क्लियरली इनसे बात करनी चाहिए, आपने या किसी और ने, तो झगड़े और ज़्यादा हुए। ठीक है ना, जब भी आपने पूछा होगा कि भाई ये कौन है, थर्ड पार्टी कौन है, दिख रही है या कुछ भी, तो और ज़्यादा इश्यूज बन गए। सीधे से बात नहीं करी गई, घुमाया गया, बहाने बनाए गए, अटका के रखा गया, और जब भी क्लैरिटी मांगी तो चीज़ें ख़राब हुई। ये होता रहा है आप दोनों के बीच में। हालांकि कन्फेस तो नहीं किया आप लोगों ने, लेकिन दिल ही दिल में पता तो था ही। 2 ऑफ वॉन्ड्स, बताती हूँ मैं क्या था यहाँ पर। 5 ऑफ वॉन्ड्स, वही मैंने देखा ही था, यही है, यही इशू है। बाहर वाले इतना ज़्यादा, मुझे नहीं समझ आता क्यों इतना ज़्यादा इंटरफेयर। एक्चुअली बाहर वालों की दिक्कत नहीं होती, जब कोई परमिशन देता है ना उन्हें अपनी लाइफ में आने की, इंटरफेयर करने की, तो वो करते हैं ना। वैसे कैसे आ जाएंगे आप बताओ? दरवाज़ा खोलोगे नहीं, कोई कैसे घर में घुस के चला आएगा, राइट? तो ये है इनके साथ, इनकी एनर्जी बहुत ही ज़्यादा इमेच्योर रही। अब मैं आपको क्लियर कर दूं, पहला जो सवाल था कि इनको आपसे प्यार है या नहीं, तो बेशक इनको प्यार तो है गाइस, ठीक है, इसमें कोई दोहराई नहीं है, प्यार है इनको। लेकिन ये भाई कान के कच्चे हैं, थोड़ा इनको समझ में नहीं आता कि सही क्या है गलत क्या है। इतने लोग हैं आप दोनों के बीच में। यहाँ पर देखो 3 ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ कप्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स, और यहाँ पर सीधा 5 ऑफ वॉन्ड्स ही आ गया। मतलब सीधा ये क्लियर हो गया जब मैंने यूनिवर्स से पूछा कि क्लियरली मुझे बता दो कि बात क्या है। तो यहाँ पर इश्यूज कुछ ऐसे रहे हैं कि बाहर वालों ने इतना दिक्कतें खड़ी करी हैं कि ये बंदा हो गया कंफ्यूज। ठीक है, इसको समझ नहीं आई कि क्या करे क्या नहीं करे। इसको कुछ इस तरीके की बातें कही गई हैं कि अरे क्यों इतना सीरियस होना, क्यों इतना कमिटमेंट में क्यों पड़ना है, अरे सिंगल रहो, मस्त रहो, ठीक है, पार्टी वार्टी करो, ये इस सारे चक्कर में नहीं पड़ना है, लव और ये सब वो, ये तो सब बेकार की बातें हैं, ऐसे कह दिया और ये कंफ्यूज हो गया बंदा। ठीक है, इसने आपको भी हर्ट किया, और अभी मैं बता दूं ये खुद भी हर्ट होता है, क्योंकि ये जिनके साथ में है उनके साथ खुश नहीं है, क्योंकि अब इसको समझ आ रहा है कि ये तो गया है फंस। काफ़ी सारे लोगों के लिए मैं बता दूं कि आपका जो पार्टनर है, मे बी उसको ड्रिंक करने की भी आदत हो, ठीक है, ड्रिंक करना और नशे की आदत मैं जो कहूँगी, ठीक है, नशे की लत, तो वो भी कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा असर डालती है। भाई आप डिसीज़न नहीं ले पाते, ठीक है, जो कि मैं देख पा रही हूँ। ये कनेक्शन आपका हुआ तो अचानक से ही ख़त्म है, मतलब आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे थे, एकदम से ये ख़त्म हो गया। आपको कई सालों तक, तो सालों मैंने बोला तो हो सकता है कई साल हो गए हों, तो कई साल तो ऐसा हुआ होगा कि 2-3 साल ऐसा हुआ होगा कि आपको समझ ही नहीं आया होगा कि बात क्या हो गई। आप मतलब यही कहते रहे कि मेरी गलती है, मैंने कुछ करा है, लगता है मेरी तरफ से ही कोई मिस्टेक हुई है, ठीक है। और इनका मैं ये भी बता दूं कि ये आते जाते भी रहते होंगे, क्योंकि यहाँ पे 3 ऑफ वॉन्ड्स है, तो ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल कनेक्शन खत्म है। ये आते ज़रूर होंगे आपकी लाइफ में, आए फिर चले गए, आए फिर चले गए, लेकिन जो थर्ड पार्टी है उससे ये बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। इतना ज़्यादा उस थर्ड पार्टी ने इनको पकड़ कर जकड़ कर रखा है कि चाहकर भी बाहर नहीं आ पा रहे। कुछ लोगों के लिए हो सकता है फैमिली भी इशू हो, क्योंकि आप 5 ऑफ वॉन्ड्स है, तो बेशक फैमिली भी हो सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा अगर मैं आप मुझसे पूछो कि क्या है, तो मैं यही कहूँगी कि फ्रेंड्स हैं इनके अच्छे नहीं हैं भाई, ठीक है, जो भी इनके फ्रेंड्स हैं अच्छे नहीं हैं, और फ्रेंड्स की वजह से ही है। बाहर वाले जो लोग होते हैं ना, आस पड़ोस के और रिलेटिव्स, उनकी वजह से ज़्यादा प्रॉब्लम है यहाँ पर। इनको खुद भी क्लैरिटी नहीं मिल रही, और अगर आप इनसे क्लैरिटी मांगोगी तो भी ये नहीं देंगे। इनकी सिचुएशन, इनकी कंडीशन ऐसी हो गई है, अब ये पूरी तरीके से कंफ्यूज्ड हैं। मतलब आना ये चाहते हैं आपके पास, आपसे बात भी करना चाहते हैं, आपको कन्फेस भी करना चाहते हैं, जो कि अभी तक कन्फेस नहीं हुआ ना, ये कन्फेस भी करना चाहते हैं, लेकिन वही बात है कि जो थर्ड पार्टी है वो बीच में आती है, ब्लॉकेजेस लगाती है। कुछ लोगों के लिए ये भी है कि इनका हार्ट चक्रा ब्लॉक हो सकता है, क्योंकि 3 ऑफ सोर्स जो है वो ये चीज़ भी बताता है कि हार्ट चक्रा ब्लॉक हो। अब इनका
कंफ्यूज होने का क्या है, मैं बताऊं आपको कि ये नहीं समझ पा रहे हैं कि एक्चुअली इनको क्या चाहिए। जैसे अगर ये आपके बारे में सोचते हैं तो इनको लगता है कि आप ही इनकी खुशी हो, ठीक है। फिर जब ये थर्ड पार्टी जब बीच में आती है और इनको समझाती है तो इनको लगता है ये इनकी लाइफ है, यानी कि ऐसे ही रहो, ठीक है, शादी नहीं करो, सिंगल रहो, मस्ती करो, घूमो फिरो एंड दैट्स इट। तो ये अपनी विश को लेकर परेशान, इनको समझ में नहीं आ रहा कि इनकी विश क्या है, एक्चुअली ये चाहते क्या है, ये इनके साथ इशू है, इनको ये क्लैरिटी नहीं मिल रही। अगर ये इनको क्लैरिटी मिल जाए तो बेशक ही आपके पास आए, आपको कन्फेस भी कर दें, क्योंकि आप वेट तो कर रहे हो आप, ठीक है, वेट तो आप कर रहे हो और काम भी कर रहे हो काफ़ी ज़्यादा इस कनेक्शन में। लेकिन वही चीज़ है कि जब इनको ही क्लैरिटी नहीं है तो फिर किया क्या जाए। यहाँ देखो 2 ऑफ वॉन्ड्स है, यहाँ पर भी 2 ऑफ पेनिकल्स है, यानी कि पूरी तरीके से कन्फ्यूज हैं। अब कंफ्यूज इसीलिए हैं क्योंकि अपने इंट्यूशन को सुनते नहीं, और सुनेंगे भी तो इनको समझ नहीं आएगा, क्योंकि ये नहीं करते कुछ मेडिटेशन वगैरह। मैं यहीं से देख के बता देती हूँ, इनको नहीं आता कुछ मेडिटेशन वगैरह करना। और मैं कार्ड्स देख लेती हूँ आपके लिए। ये करेंगे नहीं, इनको कोई बताएगा ही नहीं तो कैसे समझ में आएगा। इनको तो बस पार्टी करवा लो, ड्रिंक करवा लो, ये है इनके साथ में। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है फैमिली इश्यूज़ भी हों, ठीक है। और मैं क्लैरिफाई करूँगी। थोड़ा सा ना मुझे यहाँ पर क्या लग रहा है गाइस, ये थोड़े से मतलब चीज़ों को छुपाते भी हैं आपसे, ये बताते नहीं हैं आपको। जैसे किसी के साथ गए और किसी के साथ घूमने गए तो ये आपको बताएंगे नहीं, या किस तरीके के फ्रेंड्स हैं इनके वो ये बताएंगे नहीं, ठीक है। तो थोड़ा सा इनका ऐसा बिहेवियर है, थोड़ा सा मैं कहूँगी कि चीट करने का। अभी आप कहोगे कि लव है तो चीटिंग क्यों, तो लव है अपनी जगह, लेकिन ये जो इनकी ख्वाहिशें हैं। और गाइज मैं एक चीज़ और बता दूँ, कंपनी का बहुत असर पड़ता है। लोग नहीं मानते, लेकिन जो आपके साथ वाले होते हैं ना, वो आपको बनाने या बिगाड़ने में उनका बड़ा हाथ होता है, ठीक है ना। बहुत असर पड़ता है इन चीज़ों का। 7 ऑफ सोर्ड्स है यहाँ पर, और यहाँ पर क्या है, द एम्प्रेस है, ठीक है, क्लैरिफिकेशन के लिए। क्वीन ऑफ सोर्ड्स है, यही तो चीज़ है। आपका ये जो नेचर है ना, ये इनको डराता है, डरते हैं ये। एंड देखिए 2 ऑफ वॉन्ड्स फिर से आ गया, ठीक है। ये इनको बात करने की हिम्मत नहीं है, मतलब आप अगर इनसे कुछ पूछोगे ना तो ये क्या जवाब देंगे, क्योंकि आपकी एनर्जी ऐसी है, ये जानते हैं कि आप बहुत पावरफुल हो, एम्प्रेस की एनर्जी में हो और हाई प्रिस्टेस की एनर्जी में हो, ठीक है। तो क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में हो, तो इनको पता है कि आपको सीधी बात करनी पसंद है, आप ऑनेस्ट हो, और आपको ऐसे ही लोग पसंद हैं, और ये अपने आप को बहुत कमज़ोर मानते हैं आपके सामने, ठीक है। तो ये वाली एनर्जी में आते हैं, बताओ ही नहीं, भाग जाओ, तो उससे क्या है, उससे कुछ नहीं होता, भागने से क्या होता है। लेकिन ये आएंगे तो हैं ही, क्योंकि आप इनर वर्क कर रहे हो, आएंगे तो ज़रूर, कन्फेस भी करेंगे। लेकिन हाँ, हाल फिलहाल तो इनकी एनर्जी ऐसी ही है। तो लव तो है गाइज, लेकिन थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा है आप दोनों के बीच में। तो ये थर्ड पार्टी हटे, इसके लिए आप मैनिफेस्ट करो, ताकि ये थर्ड पार्टी जो भी है कनेक्शन इनका टूट जाए, इनको क्लैरिटी मिले कि भाई वो लोग इनके लिए सही नहीं है, और अपनी बात ये सामने रख पाएँ। इनकी एनर्जी बहुत लो है, ठीक है ना। आप तो कहीं ज़्यादा आगे निकल चुके हो, क्योंकि सबसे पहला हाई प्रिस्टेस का कार्ड आया, तो आपको तो पता है कि स्पिरिचुअलिटी क्या है, ये कनेक्शन क्या होता है, यूनिवर्स क्या है, मैनिफेस्टेशन क्या है, इन सारी चीज़ों की जानकारी आपको बहुत अच्छे से है। और कई लोगों के लिए तो मुझे लग रहा है कि बाय बर्थ ही आपको बहुत कुछ पता है, मतलब जन्म से ही कुछ ऐसी चीज़ें होंगी, जैसे सपने दिख जाना कि क्या होने वाला है, पहले से उसके बारे में पता लग जाना, इंट्यूशन आ जाना कि आगे ये होने वाला है। तो आप इस तरीके के हो। और मैं आपको बता दूं एक चीज़ गाइज, कि इनको पता है कि आप ऐसे हो, मतलब ये जानते हैं कि आप साइकिक हो, ठीक है। आपको काफ़ी सारी चीज़ें पता चल जाती हैं। इनको ये भी रहता है कि अगर ये आपके सामने आते हैं या आपसे बात करते हैं ना, तो आप इनका झूठ पकड़ लोगे, तो उस वजह से भी ये डरते हैं आपसे, और इसीलिए आपसे कन्फेस भी नहीं कर पाते, क्योंकि इनको थोड़ा सा डर लगता है। एम्प्रेस की एनर्जी में हो आप, क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में, यानी कि क्वीन हो आप, क्वीन ऑफ कप्स है यहाँ पर, सोर्ड्स है यहाँ पर, एम्प्रेस है यहाँ पर, ठीक है। तो इस एनर्जी में है, और ये खुद को तो पेज की एनर्जी में समझते हैं, यानी कि खुद को तो बहुत छोटा समझते हैं। पेज ऑफ वॉन्ड्स है, पेज ऑफ कप्स है, तो वो उससे आगे मतलब सोच ही नहीं पा रहे, और इनको अभी बहुत अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है। तो ये तो काम नहीं कर पाएंगे, इनको तो कौन बताएगा, ये पता नहीं पूछने भी जाएंगे या नहीं जाएंगे। लेकिन आप अगर इनर वर्क कर रहे हो तो आप करो,
और ये करेंगे कन्फेस आपसे। प्यार तो करते हैं गाइस, ये तो क्लियर है, ये मैंने क्लियर कर दिया, प्यार करते हैं। यहाँ पर कार्ड्स जो हैं वो यही बता रहे हैं। एंड यही है कि ये थोड़ा थर्ड पार्टी से बाहर निकले। इशू यही है, थर्ड पार्टी है और कुछ नहीं है। एक तो इनके फ्रेंड्स हैं, दूसरा इनकी अपनी सोच, बहुत ज़्यादा सोचते हैं, ओवर थिंकिंग करते हैं, तीसरा इनका ये जो नेचर है ना कि सिंगल रहो या फिर कमिटमेंट में आओ, तो उसको लेकर ये डिसाइड नहीं कर पाते। मे बी आपके जो पार्टनर हैं एयर साइन हो, स्पेशली लिब्रा हो सकते हैं या फिर जेमिनाई हो सकते हैं, ठीक है। ये दो राशियाँ हो सकती हैं आपकी या आपके पार्टनर की, जिसकी वजह से ये सब कुछ है। क्लैरिटी आपको ये देना नहीं चाहते और आपको क्लैरिटी ही चाहिए। आप ये कहते हो कि सीधा सीधा मुझे बताओ कि क्या है क्या नहीं है, मुझे ये बेकार की बातें पसंद नहीं आती, और वो उनको हिम्मत नहीं होती कि वो कैसे कहें, इसीलिए ये कन्फेस नहीं करते, ठीक है। एनर्जी ओरेकल से भी मैं देख लेती हूँ। यहाँ पर फैमिली का कार्ड है, तो बेशक मैंने कहा कि हो सकता है कुछ लोगों के बीच में फैमिली भी हो। अगर ये मैरिड हैं तब भी मैं बता दूं कि मैरिड होने की वजह से मे बी आप कहते हो कि भाई क्या अनकन्फेस लव है, तो मे बी इनडायरेक्टली इन्होंने कभी आपको ऐसे फील करवाया हो कि आपके साथ ये रहना चाहते हैं, और अब आपको ये लगता है कि जो भी है सॉलिड तरीके से आकर सामने से कहो, लेकिन ड्यू टू फैमिली ये नहीं कहते। अगर मैरिड नहीं है तो वैसे फैमिली हो सकता है इशू हो, ठीक है। और देख लेते हैं एनर्जी ओरेकल कार्ड से क्या आता है आपके लिए, यूनिवर्स क्या बताने की कोशिश कर रही है। सी ब्रोकन हार्ट यहाँ पर भी 3 ऑफ सोर्ड्स आया था ना, यहाँ पर भी ब्रोकन हार्ट है। मैंने कहा था ना हार्ट चक्रा ब्लॉक है इनका, तो इसकी हीलिंग आप लोग करवा लो, आपका भी है और इनका भी है, क्योंकि मैंने कहा था ना कि जब आप मिले उस वक्त आप भी किसी ऐसे ही तकलीफ से गुजर रहे थे, और हो सकता है ये भी गुजर रहे हो, ठीक है। तो ये भी कुछ वजह हो जाती है, लेकिन अभी तो थर्ड पार्टी ही मैं कहूँगी, थर्ड पार्टी जो भी है कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। फिर से ये कार्ड आ गया क्लैरिटी का, क्लैरिटी ऑफ थॉट्स। तो क्लैरिटी इनको भी नहीं है, क्लैरिटी आपको भी नहीं है। आपका तो ये है कि आप अपनी इंट्यूशन को सुनो। मैं यही कहूँगी कि आपके लिए वही अच्छा है कि आप अपनी इंट्यूशन को सुनो। जितना अच्छे से आप सुनोगे उतना अच्छे से फैसला कर पाओगे, ठीक है। आपको तो कमिटमेंट चाहिए इनसे, बेशक आपको चाहिए और इनको भी आपसे चाहिए, ये भी मैं बता दूँ। लेकिन जो भी कनेक्शन इनके हैं अभी हाल फिलहाल में, वो इनको आगे बढ़ने नहीं दे रहे। देखो अटैचमेंट का कार्ड आ गया, ये बता रही थी मैं, यानी कि कुछ ऐसे रिलेशनशिप हैं या कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनसे ये बंधा हुआ सा महसूस करते हैं। हालांकि ये चाहते हैं छोड़ना, लेकिन छोड़ नहीं पाते। और वही मैंने कहा ना कि हो सकता है उनको किसी तरीके का एडिक्शन भी हो गया हो, नशे की आदत हो गई हो, तो ये भी कुछ चीज़ें हैं जो मजबूर कर देती हैं इंसान को, जिसकी वजह से आगे बढ़ नहीं पाता बंदा, ठीक है। तो ये हो सकता है। यहाँ पर मैं देखना चाहूँगी आपके लिए आपके एंसेस्टर्स की तरफ से क्या मैसेज है, वो क्या बताना चाहते हैं आपको। लेट्स सी। हंटर, ट्रैक डाउन योर फियर्स एंड डिज़ायर्स। ओके, तो किसी तरीके का अगर डर है ना गाइज आपके अंदर, जैसे ये मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, ये कनेक्शन होगा या नहीं होगा, ऐसा तो नहीं कि थर्ड पार्टी आप पर भारी पड़ जाए, तो इस तरीके के डर निकालो। क्योंकि अगर आप इनर वर्क कर रहे हो, जो कि मैं देख पा रही हूँ कर तो आप लोग रहे हो, लेकिन अगर इस तरीके की चीज़ें रहेंगी, डर इनसिक्योरिटीज़ रहेंगे, तो सक्सेस नहीं मिलेगी फिर, ठीक है ना। ठीक है, खुश रहो, हमेशा खुश रहो, और जो चीज़ें हैं आपके पास में उसको लेकर ग्रेटिट्यूड दिखाओ यूनिवर्स को, ठीक है। यानी कि उनको हमेशा थैंक्स बोलो, और खुश रहना है आपने। किसी भी तरीके के पेन में अगर आप हैं, हार्ट चक्र अगर आपका ब्लॉक है, तो भाई उसको पहले हील करो, अपने हार्ट चक्र को हील करो, ठीक है, खुद को हील करो। कनेक्ट विद योर इमोशंस। सी मुझे ऐसे लग रहा है कि आई थिंक काफ़ी सारे लोग हैं यहाँ पर ट्विन फ्लेम जर्नी में, क्योंकि ये जो एनर्जी है वो कहीं ना कहीं मिरर हो रही है। तो जैसे उनके लिए हार्ट चक्रा का मैंने बोला, फिर से ब्रोकन हार्ट आया, तो और वैसे आपके साथ हुआ भी पहले बहुत कुछ है, ये तो है ही है, तो आपके साथ तो ये होगा ही। तो पहले खुद को हील करो गाइस। इनर वर्क करते रहे हो, वो तो मैं मान रही हूँ, क्योंकि वैसे तो ये कार्ड आता ही नहीं, ठीक है, लेकिन वही है कि अगर इनर वर्क कर रहे हो तो ठीक से करो, प्रॉपर तरीके से। क्या फ़ायदा अगर आप मेडिटेशन करते हैं, कुछ भी करते हैं, और फिर अगर आपने कुछ देख लिया, रोने लग गए, तो फिर तो कोई फ़ायदा नहीं रहा ये इनर वर्क करने का। इतने दिन इनर वर्क करा भी और सब बेकार चला गया, राइट।
तो ऐसे इनर वर्क करने का क्या फ़ायदा। करो, प्रॉपर तरीके से करो, अपना भी अपने आप को भी हील करो और उसके बाद अपने पार्टनर को हील करो, या जिनके भी बारे में आप सोच रहे हैं भाई, जो भी है। ठीक है, साईं बाबा के मैसेजेस देख लेते हैं आपके लिए। इग्नोर। तो यहाँ पर ये जो कार्ड है ये बताता है कि कम से कम बात करें आप इस कनेक्शन को लेकर। अगर लोगों से बात करते हैं तो कम से कम बात करें, क्योंकि क्या होता है समटाइम्स जब हम ज़्यादा अपने पेन को बताते हैं लोगों को, तो ज़रूरी नहीं है कि उधर से आपको ऐसा रिस्पॉन्स मिले जिसकी वजह से आपका दर्द कम हो। ठीक है, बढ़ भी जाता है। या 4 लोगों की आप बातें सुनोगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, फिर आपके इनर वर्क पर उसका असर पड़ेगा। ठीक है, तो ये ना करो। आपको लगता होगा 4-5 लोगों से ऐसे बैठ के डिस्कस किया तो फिर कुछ हो जाएगा, नहीं, हमेशा ऐसा नहीं होता। वोज एंड प्रोमिसेस। तो अगर कोई मन्नत वगैरह मांगी है ना गाइज आपने, तो उसको पूरा करो। ठीक है, याद नहीं है तो मैं हमेशा कहती हूँ चैरिटी करने के लिए, तो चैरिटी करो। ग्रोथ यानी कि जो भी आपको एक्सपीरियंस हो रहे हैं अभी, आपकी ग्रोथ आपको आगे बढ़ाने के लिए हो रहे हैं। ठीक है, तो खैर आप उस जर्नी पर हो भी, हाई प्रेस्टिस की एनर्जी में हो तो वो सही है, ये आपके अच्छे के लिए हो रहा है। कहीं ना कहीं आपको आगे बढ़ाना चाहते हैं बाबा, चाहते हैं कि आप और ज़्यादा बेहतर बने और ज़्यादा अच्छा करें लाइफ में। तो छोटे मोटी सी तकलीफ़ें होंगी। ठीक है, इनिशियल्स देख लेते हैं आपके लिए क्या आया है। आपके लिए आया है यहाँ पर के, यहाँ पर है डी, और यहाँ पर आपके लिए है क्या है, बी है, एक्स है, नाम शुरू हो सकते हैं इनसे, आपका या आपके पार्टनर का, या वो जगह जहाँ पर आप लोग रहते हैं। ओके, जेड है यहाँ पर, आर है, 8 है यहाँ पर, ए है यहाँ पर, ओके, एस है यहाँ पर, ये आई है, ये क्यू है। ओके गाइज, सो गाइज यहाँ पर क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन ये था कि आपके पार्टनर ने अगर आपको बोला है कि वो प्यार करते हैं तो सच बोल रहे हैं या नहीं बोल रहे हैं। तो हाँ जी, वो सच बोल रहे हैं। हालांकि ये अनकन्फेस्ड लव की ही रीडिंग आ गई थी, लेकिन अगर कोई ऐसा है जो ये रीडिंग देख रहा है और उन्होंने कन्फेस भी किया है लेकिन रेजोनेट हो रहा है, तो भी वो ये रीडिंग देख सकते हैं, क्योंकि जनरल होती है ना रीडिंग, तो हो जाते हैं। ठीक है, मैच कर जाते हैं मैसेजेस। तो भाई हाँ, प्यार तो करते हैं बेशक, और अगर कन्फेस नहीं किया और जानना चाहते हैं कि आपकी इंट्यूशन क्या बोल रही है, अगर आपकी इंट्यूशन कह रही है कि आपको प्यार करते हैं तो हाँ जी करते हैं, कंफर्म है ये। ठीक है, लेकिन थर्ड पार्टी का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है। ठीक है, मैं फिर से क्लियर कर दूँ, जिसकी वजह से ये थोड़ा, जो बंदा है या बंदी है वो थोड़े मजबूरी में है। ठीक है, मजबूर हैं, तो थोड़ा इनर वर्क आप अच्छे से करो, सब सेट हो जाएगा। तो ये थी रीडिंग उन लोगों के लिए जिन्होंने पाइल 1 चूज़ किया था। आई होप आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, रेजोनेट करी हो तो मुझे बताना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरा ये चैनल। मैं फिर से आऊँगी एक नया वीडियो लेकर आप लोगों के लिए, करंट एनर्जी पर, करंट फीलिंग्स पर होगा। सो सब्सक्राइब करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, ओके, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय। हे गाइस, तो जिन्होंने ये वाला कार्ड चूज़ किया है 3 ऑफ कप्स, तो देख लेते हैं कि आप जिनके बारे में सोच रहे हो वो आपसे प्यार करते हैं या नहीं करते हैं। अगर उन्होंने आपसे कहा है कि वो आपसे प्यार करते हैं तो सच बोल रहे हैं या नहीं, और अगर अनकन्फेस्ड लव है तो उनके लिए भी है ये रीडिंग। ठीक है, कि अगर आपकी इंट्यूशन कहती है कि वो प्यार करते हैं तो ये सच है या नहीं करते हैं, तो जो भी है वो क्लियर करेंगे हम। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। ओके, यहाँ पर है द मैजिशियन, वेरी नाइस। ओके, 6 ऑफ wands, हेरोफेंट। ओके गाइस, तो मैं क्या बताऊँ, आपको तो पता चल गया होगा कार्ड्स देखकर। यस, जिनके भी बारे में आप सोच रहे हो वो प्यार, मैं क्या बताऊँ, बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं। ठीक है, थोड़ा बहुत नहीं, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन भी है। मैं ये भी बता दूँ, आप उनको बहुत ब्यूटीफुल लगते हो, और इनका प्यार ऐसा है कि हर दिन बढ़ता है आपके लिए। ठीक है, कभी कम नहीं होता। अब इनसे बात हो रही है, नहीं हो रही है, जो भी हो, लेकिन हालांकि मुझे यहाँ पर ऐसा नहीं लग रहा कि आपसे इनकी बात नहीं हो रही है। ठीक है, और फिर भी आप ये रीडिंग देख रहे हो, आई डोंट नो व्हाई। लेकिन देखते हैं, और भी कार्ड्स देखते हैं। ओके, 3 ऑफ पेनिकल्स,
पेज ऑफ कप्स, ओके, इसलिए आप लोग रीडिंग देख रहे हैं। ओके, तो कुछ लोग तो यहाँ पर वो हैं जो अनकन्फेस लव में हैं, यानी कि कन्फेस नहीं किया, और यहाँ पर मुझे ऐसी एनर्जी तो नहीं लग रही कि सेपरेशन में हैं आप लोग, मुझे नहीं दिख रहा ऐसे कार्ड। अब पता नहीं आपसे रेजोनेट हो नहीं हो, आई डोंट नो, लेकिन मुझे नहीं दिख रहा। होंगे भी तो मे बी 5 to 10% लोग ऐसे होंगे जिनका सेपरेशन चल रहा होगा। वैसे ज़्यादातर लोग यहाँ पर ऐसे ही हैं जिनकी बातचीत हो रही है, लेकिन फिर भी रीडिंग देख रहे हैं। ओके, सो वैसे है भी टॉपिक यही कि जिनकी बातचीत हो रही है एक्चुअली, और उन्होंने ही कन्फेस किया है कि वो लव करते हैं, तो सच बोल रहे हैं या नहीं बोल रहे हैं। सो यस, यहाँ पर आंसर जो है वो है यस, ठीक है। प्यार करते हैं, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, और ऐसा प्यार है इनका कि ये शादी करना चाहते हैं। हो सकता है इन्होंने आपको बोला हो, नहीं बोला हो तो मैं बता देती हूँ आपको। और जब वो ये आपको कन्फेस करेंगे ना, या आपको बोलेंगे ना कि चलो शादी करते हैं, तो कहना दी ने मुझे पहले से ही बता दिया था, आप आकर ये बोलोगे। ओके, सो यस, प्यार करते हैं, अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा आपको टैलेंटेड देखते हैं, काफ़ी ज़्यादा आपको इंटेलिजेंट देखते हैं, बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, आप बहुत खूबसूरत लगते हो इनको, ठीक है। विक्ट्री चाहिए इनको इस कनेक्शन में। ये अभी तक तो इनका नेचर ऐसा था कि ये सिंगल ही रहना चाहते थे, सोच इनकी ऐसी थी कि सिंगल ही रहूं, लेकिन आपसे मिलने के बाद में विचार इनके बदल गए। वैसे इनकी एक चीज़ और मैं बता दूं कि मे भी इनके फैमिली में इशूज़ चलते रहते हैं इनके पेरेंट्स के बीच में, ठीक है। इनके पेरेंट्स में ना बनती हो, ऐसा हो सकता है। वाटर साइन हो सकते हैं आपके पार्टनर, स्कॉर्पियो बहुत ज़्यादा मुझे लग रहा है, जेमिनाई भी हो सकते हैं, फायर साइन भी हो सकते हैं, ठीक है, अर्थ साइन भी हो सकते हैं, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा जो लग रहा है वो स्कॉर्पियो की वाइब्स आ रहे हैं, देन फायर साइन एंड या कैंसर भी हो सकते हैं, ठीक है। जेमिनाई मुझे लग रहा है, मैं फिर से कहूँगी। सो मे भी इनके फैमिली में इश्यूज़ चल रहे हो, ठीक है। ऐसा हो सकता है इनके पेरेंट्स में ना बनती हो, इनके मम्मी पापा में, तो इनकी सोच कुछ ऐसी हो कि शादी ही नहीं करनी, क्योंकि शादी करने के बाद जो चीज़ें हैं वो अच्छी नहीं रहती, बिगड़ जाती हैं। ऑलराइट, शादी होगी तो सोलमेट से होगी, या जिसके साथ में कंपैटिबल, ये बहुत अच्छे से फील करें कि हाँ ये कंपैटिबल है, कंपैटिबिलिटी है दोनों में, तब तो शादी करनी है, वरना नहीं। अरेंज मैरिज तो बिल्कुल ये कर ही नहीं सकते, ठीक है। इनका नेचर ऐसा है, इनकी सोच ऐसी है, अरेंज मैरिज तो कोई चांस ही नहीं है, लव मैरिज ही ये करेंगे। और आप अगर मिले नहीं थे तो उससे पहले इन्होंने यही सोच कर रखा था कि अगर कोई नहीं मिलता है तो शादी ही नहीं की जाएगी। आपको लेकर अब ये सोचते हैं कि शादी करनी है तो इसी से करनी है, किसी से नहीं करनी, ठीक है, ऐसी सोच है इनकी। और वो लोग जो मैंने कहा 5 to 10% ऐसे लोग होंगे जिनका सेपरेशन चल रहा होगा, मे बी इन्होंने पहले कन्फेस किया और फिर ये चले गए हों, तो उनके लिए भी मैं बता दूं विचार इनके ऐसे ही हैं, ठीक है। अगर सेपरेशन है तो बेशक ये वापस आ जाएंगे आपके पास। गर्मियों का महीना होगा जबकि वापस आएंगे, कुछ मार्च अप्रैल हो सकता है, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, ये मंथ्स हैं जबकि इनकी वापसी होगी आपकी लाइफ में, अगर नहीं है अभी तो, ठीक है। और देख लेते हैं कार्ड्स। ओके, तो काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं अभी तो अपने पेनिकल्स पर, मतलब सब कुछ चाहिए इनको, काफ़ी एम्बिशियस है। मैंने कहा ना स्कॉर्पियो एनर्जी बहुत ज़्यादा मुझे लग रही थी। ये बंदा सब कुछ चाहेगा लाइफ में, आपसे शादी करने से पहले ये कोई कमी नहीं रखेगा अपनी लाइफ में। मतलब ये है कि अगर आपको लेकर आना है घर पर, ठीक है, अपने साथ रखना है, तो बेशक ये सब कुछ पहले से अरेंज करेगा या करेगी, ठीक है। आपके अकॉर्डिंग खुद को चेंज, अगर आप मेल हो और ये रीडिंग देख रहे हो तो मैं बता दूं कि ये खुद को पहले अच्छे से चेंज करेंगी, आपके जैसे कि आप देखना चाहते हो इनको वैसे खुद को ट्रांसफॉर्म करेंगी, उसके बाद आपसे शादी करेंगी, ठीक है। यानी कि इनको कोई भी कमी नहीं चाहिए, ये फ्यूचर तक का सोचते हैं या सोचती हैं, ऑलराइट, अपने बच्चों तक का, कि मेरे बच्चों तक को कोई परेशानी ना हो, इतना आगे तक का सोचते हैं, ठीक है। ओके, एंड विश है इनकी कि आपको लेकर कहीं उड़ जाएं किसी दूसरी सिटी या कंट्री में जाने का इनका दिल करता है कि आपको लेकर चले जाएं, एक नई शुरुआत करें ज़िंदगी की, चीज़ों को अलाइन, मतलब चीज़ों को हर, इनकी एक आदत होगी, मैं आपको बता दूं, जैसे आपने सपोज़ आप इनके घर पर गए और आपने किचन से ग्लास उठाया, पानी पिया, और अगर वापस उसको किचन में नहीं रखा तो इनको तकलीफ़ हो जाएगी, ठीक है। इनका नेचर ऐसा होगा, यानी कि चीज़ें जैसी होनी चाहिए, जिस जगह पर होनी चाहिए वैसा ही इनको अच्छा लगता है, इधर उधर नहीं,
ठीक है। तो इनका सोचना ये है कि पहले फ्रेंडशिप होनी चाहिए, उसके बाद फिर कमिटमेंट में आना है, कमिटमेंट के बाद में फिर मुझे कैरियर बनाना है, कैरियर बनाने के बाद में इतना अर्न करना है कि कोई भी कमी ना हो, उसके बाद शादी करनी है, शादी करने के बाद में कुछ 2 से 3 साल के बाद में फिर प्लानिंग करनी है बच्चों को लेकर, और कहाँ घूमने जाना है, कैसे क्या करना है, सब कुछ पहले से सेट करके रखेंगे। तो ऐसा नेचर है इनका, ठीक है। तो भाई प्यार तो बहुत करते हैं आपको, और यहाँ पर मुझे कोई थर्ड पार्टी वगैरह कुछ नहीं दिख रहा। बहुत ही अच्छा है ये कनेक्शन, तो बहुत ही प्यारा है और आपको तो खुश होना चाहिए। लकी हैं आप लोग। 2 ऑफ सोर्ड्स, तो बेशक थोड़े से कंफ्यूज होते हैं, कंफ्यूज नहीं होते हैं, मैं कहूँगी इनको थोड़े से वहम है, मैं बताऊँगी कि कैसे वहम है, वो मुझे पहले ही लग रहा था। ओके वेट, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, 7 ऑफ पेनिकल्स, वही है, इनको थोड़े से सेल्फ वर्थ इश्यूज हैं और थोड़ी सी कुछ चीज़ें ऐसी हैं इनको वहम लग जाते हैं। जैसे सपोज अगर ये वर्कआउट करते हैं, ठीक है, इन्होंने वर्कआउट का प्लान बनाया कि इन्हें वर्कआउट करना है, तो अगर इन्होंने कहा कि डेली करना है तो डेली करना है, अगर एक दिन नहीं करेंगे ना तो इनकी जो वर्कआउट करने की वजह से जो इनका बॉडी शेप आया है उसमें कुछ बिगड़ जाएगा। ओके, इस तरीके के वहम, मतलब एक दिन में क्या होता है, कुछ नहीं होता, लेकिन इनको है इस तरीके के वहम, यानी कि जो काम जो रूटीन है अगर वो नहीं किया तो उसमें थोड़ा सा भी चेंज किया या रोक टोक लगाई तो चीज़ें बिगड़ जाएंगी, इस तरीके की इनकी सोच है। सो थोड़े से कंफ्यूज रहते हैं उस चीज़ को लेकर। थोड़ा इनका ये है कि जिस तरीके की इनकी सोच है वो बहुत ही कम लोगों की होती है। इनके घर में भी मैंने कहा ना, घर में भी बहुत ज़्यादा इनकी, ऐसा नहीं है कि इनकी सोच को बहुत तवज्जो दिया जाता है, सुना जाता है, तो वो चीज़ भी है कि समटाइम्स इनको लगता है कि मैं सही हूँ या जो और लोग हैं वो सही हैं, हालांकि ये रखते अपनी ही हैं, इतने डोमिनेटिंग हैं, लेकिन समटाइम्स ये थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं। और मैं बता दूं कि आपको बहुत ही ज़्यादा बेहतर मानते हैं, अपने आप से कहीं ज़्यादा बेहतर मानते हैं, तो उनको ये भी लगता है कि ये आपको खुश रख सकते हैं या नहीं रख सकते हैं, किस तरीके से, फाइनेंशियली भी और फिजिकली भी, ठीक है। अब मैं यहाँ पर कह रही हूँ क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा दिख रहा है इसलिए, ठीक है। इनको ये रहेगा कि शादी करने के बाद ये फिजिकली आपको खुश रख सकते हैं या नहीं रख सकते हैं, तो आपको खुश रखने के लिए वो सारे प्रयास करेंगे, ठीक है, सारे प्रयत्न कर लेंगे कि फिजिकली आप कभी ऐसा ना हो कि सेटिस्फाइड नहीं रहो, वो चीज़ इनके लिए बहुत मैटर करती है। मैं अभी से क्लियर कर दूँ। मैं और अच्छे डिटेल से बता देती, लेकिन 18+ नहीं है रीडिंग, तो गड़बड़ हो जाएगा। ओके, सभी देखते हैं और देख लेती हूँ आपके लिए कार्ड्स। ओके, तो स्कॉर्पियो मैं बार बार बोल रही थी और यहाँ पर बहुत लग रहा है मुझे स्कॉर्पियो वाइब्स आ रहे हैं। अगर स्कॉर्पियो ये नहीं है तो इनके बर्थ चार्ट में होगा गाइस, ठीक है, आप चेक करोगे आपको पता चलेगा। बहुत प्यार करते हैं गाइस, ये तो बहुत प्यार करते हैं यार। किंग ऑफ कप्स है, क्या चाहिए आपको, किंग ऑफ कप्स आ जाता है लव रीडिंग में, बस समझो जिंदगी भर ये बंदा या बंदी जो भी आपको प्यार करेगा, ठीक है। प्लानिंग मैंने कहा था ना, सब कुछ प्लानिंग करके ही करते हैं, तो बेशक ये प्लानिंग करके ही सब कुछ करेंगे, उससे पहले नहीं। और गाइज मैं बता दूं ये बहुत ज़्यादा लॉयल रहेंगे आपके लिए, और इनके अंदर एक नेचर है, किसी का ये कभी उधार नहीं रखेंगे। मतलब अगर कभी ऐसा हुआ कि इन्होंने कभी किसी से लोन लिया या इनके पेरेंट्स ने कभी किसी से लोन लिया या कुछ भी ऐसा कुछ है, तो ये पहले उन सारी चीज़ों को निपटाएंगे, उसके बाद आगे कुछ करेंगे। मतलब इनका ये है कि जैसे कोई बुक पढ़ने बैठे, ठीक है, किताब पढ़ने बैठे, तो ऐसा नहीं है कि कोई स्टोरी पढ़नी शुरू करी और उनको अच्छी नहीं लग रही है तो बीच में छोड़ देंगे, नहीं, उसको पहले पूरा फिनिश करेंगे, उसके बाद ही अगला चैप्टर ये देखेंगे कि क्या है, ठीक है, अगला लेसन क्या है। तो ऐसा इनका नेचर है और बहुत अच्छा है। हैप्पी फैमिली, देखिए फैमिली मेन या विमेन है ये, और फैमिली को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, और वही मैंने कहा कि ये आगे तक का सोचते हैं, फैमिली बनाएंगे आपके साथ, 2 बच्चे इनको चाहिए, ठीक है। फाइनेंशियली अच्छी नहीं चल रही होगी इनकी कंडीशन, तभी यहाँ पर मैजिशियन, 8 ऑफ पेनिकल्स, 7 ऑफ पेनिकल्स, ये सारे कुछ आ रहे हैं। स्ट्रेंथ का कार्ड है, बेशक मजबूती बनाए रखें गाइज। हो सकता है आपकी शादी थोड़ी लेट हो, ठीक है, ये लग रहा है मुझे, थोड़ा लेट हो सकता है, क्योंकि इस बंदे की सोच ये है या बंदी की सोच ये है कि जब तक चीज़ें पहली, मैंने कहा ना, एक चैप्टर पूरी तरीके से ख़त्म नहीं होगा तो दूसरा नहीं खोलेंगे, तो वो वाली एनर्जी है। तो फैमिली तो बनाना चाहते हैं बेशक, लेकिन सारी चीज़ें करने के बाद में, सब कुछ सेट करने के बाद में फैमिली ये बनाएंगे। बच्चे चाहिए इनको 2 छोटे छोटे, ठीक है। लड़कियां इनको बहुत पसंद होंगी,
बेबी गर्ल के लिए बोलेंगे, और बेबी बॉय बेशक अगर आप फीमेल हैं तो आप बोल सकते हो। वैसे होता है ना, डैड को हमेशा लड़कियां ज़्यादा, मतलब बेबी गर्ल ज़्यादा अच्छी लगती हैं, तो मे बी। और अगर ये फीमेल है तो बेशक बेबी बॉय के लिए कहेंगे, लेकिन 2 बच्चे होंगे, 2 बच्चे मैं क्लियर कर दूँ, 2 छोटे छोटे से चिंटू पिंटू, और खुश रहेंगे आप इनके साथ, ठीक है। शादी के बाद बहुत अच्छा रहेगा आप दोनों का कनेक्शन, क्योंकि प्यार बहुत ज़्यादा है, और जहाँ प्यार होता है वहाँ और सारी चीज़ें दिखाई नहीं देती हैं गाइस। और देख लेते हैं आपके लिए कार्ड्स। हालांकि यहाँ कुछ रह नहीं गया देखने के लिए क्योंकि सब कुछ बड़ा ही क्लियर है, कोई थर्ड पार्टी मुझे नहीं दिख रही। कैरियर ही लग रहा है मुझे थोड़ा सा इशू होगा, क्योंकि ये फैमिली की सुनेंगे नहीं ज़्यादा, ठीक है, अपनी ही करेंगे। लेकिन हाँ, अपनी अगर कोई ज़िद हो जैसे कैरियर को लेकर, तो वही बात है ना कि बुरे दिन आते हैं तो हम भगवान के पास जाते हैं, और भगवान ही अगर नाराज़ हो गए तो किसके पास जाओ। वही चीज़ है। तो यहाँ पर 2 ऑफ वॉन्ड्स, ओके। आप सुंदर बहुत लगते हो इनको, वैसे मैं बता दूँ, ठीक है। ईगोइस्टिक बहुत हैं, बहुत ज़्यादा ईगो होगा इनके अंदर। एक चीज़ मैं और क्लियर कर दूँ गाइस, कभी अगर झगड़ा हो तो ये मत कह देना कि मुझे मैसेज ना करना, क्योंकि ये नहीं करेंगे। फिर चाहे इनको कितनी भी तकलीफ हो, ये मैसेज नहीं करेंगे अपनी तरफ से। तो इस चीज़ का हमेशा सन आ गया देखिए आपके लिए, ठीक है। एंड नाइट ऑफ सोर्ड्स, बहुत तेज़ हैं, बहुत ही तेज़ दिमाग है, इंटेलिजेंट होंगे, हो सकता है इंजीनियर हों, काफ़ी अच्छी इनको नॉलेज होगी, आर्किटेक्ट हो सकते हैं, और मे बी पेंटर हूँ, ठीक है। इस तरीके की चीज़ें, मतलब कुछ क्रिएटिविटी इनको करना बहुत अच्छा लगेगा, काफ़ी क्रिएटिव होंगे ये। यूनिवर्स पर बहुत भरोसा करते होंगे, ठीक है। मैनिफेस्टेशन क्या है, यूनिवर्स क्या है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है, इन सारी चीज़ों पर बहुत भरोसा होगा। थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि समटाइम्स थोड़ा सा अपनी मन की पूरी करने के लिए आपको इमोशनली ब्लैकमेल भी कर सकते हैं, ये भी मैं बता दूं। मतलब वैसे नहीं बता रही कि बुरा है, लेकिन हाँ, इनकी थोड़ी आदत है, मन का नहीं होगा तो ये थोड़ा इस तरीके का करेंगे। ठीक है। जैसे सपोज आपको कुछ खाने में बनाने के लिए बोला और आपने कहा कि नहीं, अब तो खाना बन चुका है, मैं कोई नई डिश बनाने नहीं जा रही, या नहीं मैं आपको होटल में लेकर नहीं जा रहा, कुछ भी ऐसा है, इनका जाने का मन किया, तो ये मुँह बना के बैठ जाएंगे कि अरे ठीक है कोई बात नहीं, ऐसे करके। तो ये इनका रहेगा थोड़ा ड्रामा। ओके, ऐसा हो सकता है ये करें, ठीक है। ऐसे एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रही है। सन का कार्ड है, बेशक वही मुझे देखना था कि मैरिड लाइफ कैसी रहेगी, बहुत अच्छी रहेगी। प्यार बहुत करते हैं गाइज आपको ये। इन्होंने अगर कन्फेस किया है तो मैं बता दूं कि सच बोल रहे हैं, और अगर कन्फेस नहीं किया है तो भी मैं बता दूं कि प्यार करते हैं, और आपको बोलेंगे एक वक्त के बाद में बोलेंगे। 2 ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पर, तो बेशक मेहनत कर रहे हैं, और जब इनके हाथ में वो आ जाएगा ना इसका पुरस्कार, उसके बाद ये वो लेकर आएंगे आपके पास। ठीक है। और देख लेते हैं यहाँ पर यूनिवर्स क्या बताना चाहती है आपको। टेम्पल पैथ, ओके, तो सोलमेट कनेक्शन हो सकता है, ठीक है, आप दोनों का। 4th चक्रा है यहाँ पर। मैं 2 कार्ड्स और निकालूंगी, फिर बताती हूँ आपको। स्टॉर्म वार्निंग, ये स्टॉर्म वार्निंग गाइज यहाँ पर क्यों आया है मैं बताती हूँ। अभी बताऊंगी। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, ओके, यहाँ देखिए क्या है, कॉर्नुकॉपिया। मैंने कहा ना अबंडेंस आएगी आपकी लाइफ में, इनकी लाइफ में, और तभी आपसे शादी करेंगे। ओके गाइज, तो यहाँ पर ये जो कार्ड्स हैं ये आपको बता रहे हैं कि एक तो मे बी आपने बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट किया हो इनको, तभी आपको आपकी लाइफ में मिले, ठीक है। और दूसरा, कहीं ना कहीं इनके साथ में कनेक्शन जुड़ने के बाद में आपने ये रियलाइज़ किया होगा कि आपकी बहुत ज़्यादा ग्रोथ हुई है, ठीक है। इनसे आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा, या इनको आपसे सीखने को मिला होगा, कनेक्शन ऐसा है। दूसरा, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लविंग केयरिंग एनर्जी है इनकी, और काफ़ी ज़्यादा आपको प्यार करेंगे। साथ ही साथ इनका एक नेचर है सेल्फ एक्सेप्टेंस का, यानी कि अगर कोई भी बुराई इनमें होगी तो ये एक्सेप्ट करेंगे, और आप में अगर कोई बुराई होगी तो आपको बताएंगे। और भाई कनेक्शन ऐसा ही होना चाहिए, हमें जब कोई पार्टनर मिलता है तो ऐसा ही मिलना चाहिए जो हमें बताए कि हमारी गलतियां क्या हैं, और जिसे हम खुलकर बता सकें। डरे नहीं कि हमने अगर इसको बताई कि आप में गलतियां क्या है तो नाराज़ हो गया,
तो ऐसा नहीं होता, कैसे चले ये कनेक्शन अगर इस तरीके के डर हो तो। दूसरा यहाँ पर स्टॉर्म वार्निंग का जो कार्ड है वो इसलिए है क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा पैशनेट है गाइस, ठीक है, बहुत ज़्यादा पैशनेट है। मैंने कहा ना, आप चाहें तो इनके लिए 18+ की रीडिंग देख सकते हैं, हालांकि मैं तो नहीं यहाँ पर अपलोड करती हूँ, लेकिन काफ़ी सारे चैनल्स हैं तो आप देख सकते हो, आपको पता चलेगा। बहुत ज़्यादा पैशनेट है ये, ठीक है। फिज़िकली आपको बहुत खुश रखेंगे। एंड ये जो कार्ड है स्ट्रेंथ का, बेशक आपको देखकर ही पता चल गया होगा स्ट्रेंथ क्या है, लेकिन स्ट्रेंथ के और भी कई सारे मीनिंग हैं जो कि मैं आपकी कहीं ना कहीं आपको अपने अंदर स्ट्रेंथ लाने की ज़रूरत है। मे बी ऐसा हो कि इनसे मिलने के बाद में, शादी करने के बाद में कुछ चेंजेस आपको अपने अंदर करने पड़े, तो उनसे पीछे ना हटें आप, ठीक है। चेंजेस वो लाएं, क्योंकि वो चेंजेस में भी आपको अच्छे ना लगें, लेकिन वो आपके अच्छे के लिए होंगे। मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि ये जो पर्सन है जिनके बारे में आप देख रहे हो, जो भी ये है, काफ़ी ज़्यादा मैं आपको बताऊं कि वर्कआउट वगैरह, जिमिंग, ये सारी चीज़ों पर बहुत ध्यान देंगे। और आपकी एनर्जी मुझे उतनी वैसी नहीं लग रही कि आप इन सारी चीज़ों पर इतना ध्यान देते हैं, लेकिन मे बी आपको फोर्स करें कुछ चीज़ों के लिए, ठीक है, कि आपको ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, तो उसके लिए आप तैयार रहें, ठीक है। यू आर नॉट अलोन, एंजल्स हैं आपके साथ, जो कि मैंने कहा ही कि कहीं ना कहीं ये कनेक्शन बड़ा ही अच्छा है आपके लिए, और प्लीज़ इसको ना छोड़ें, ठीक है। हाई प्रिस्टेस, ठीक है। कार्ड्स ऐसे आ रहे हैं, आपको अपनी इंट्यूशन को सुनना है, अंदर से आपको थोड़ा मजबूती बनानी है, ऑलराइट, इनके साथ रहने के लिए। प्लान्स एंड फोकस, मेक प्लान्स एंड फोकस, तो बेशक मैं वही कह रही थी ना कि आपको अगर इनके साथ रहना है तो कुछ प्लान्स आपको बनाने होंगे ताकि ये जो कनेक्शन है ये थोड़ा सक्सेसफुल रह सके। कुछ चीज़ें हैं जो हो सकता है थोड़ी अलग हों आप दोनों में, राइट, तो वो थोड़ा बदलाव आपको करना होगा, लेकिन आप अगर अपनी इंट्यूशन को सुनते हो तो आपको समझ आएगा कि ये आपके अच्छे के लिए है, ठीक है ना, क्योंकि एंजल्स आपके साथ हैं। बाबा का मैसेज देख लेते हैं आपके लिए। थोड़ा सा आप गार्ड होकर रहते हो आप, तो वो चीज़ हटाओ, ठीक है, थोड़ा बदलने की कोशिश करो। ये बदलने के लिए ही आए हैं, आपको मिले हैं, तो वो करो। कार्मिक क्लेंजिंग, तो अभी तक अगर आपके साथ में कुछ अच्छा नहीं होता रहा तो बाबा आपको बता रहे हैं कि वो कर्मा थे और उनको क्लीन करना था, तो ये सब कुछ हुआ आपके साथ, लेकिन अब आगे वैसा नहीं होगा, आप भरोसा कर सकते हैं इन पर। शेल्फ लाइफ, यानी कि अगर किसी कनेक्शन में थे, जो कि मैंने कहा कि अगर किसी कनेक्शन में थे, कुछ ऐसा हुआ, ब्रेकअप हुआ हो, कुछ भी हुआ हो, तो हमेशा आपको मैं बता दूं कि ये होता जब हमारे लाइफ में कोई आता है और जिसके साथ हमारी नहीं बनती, कनेक्शन ख़त्म हो जाते हैं, तो उसका रीज़न यही होता है कि वो हमारे कार्मिक होते हैं, ठीक है, हमारे कर्मा होते हैं जो उनको लेकर आते हैं और फिर वो हमें कुछ सिखा कर जाते हैं, फिर भी वो हमें कुछ सिखा कर जाते हैं। ये देखो, होते कर्मा है, लेकिन उनसे भी हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, तो अच्छे के लिए होता है, उसको वैसे ही लो, राइट। शेल्फ लाइफ का यहाँ पर कार्ड है जो कि ये बताता है कि अगर किसी तरीके का डर है, जैसे मैंने पहले उसको हाँ बोल दिया था लेकिन फिर उसने धोखा दे दिया, अब इसको मैं हाँ बोल दूंगी, आप भरोसा कर लूँ, तो ऐसा तो नहीं होगा कि ये भी चला जाए, ये भी मुझे धोखा दे दे, तो ये सारी चीज़ें अपने अंदर से निकालो, डर निकालो, ठीक है। जिसको जाना है वो जाएगा, आपके करने से कुछ नहीं होता। सरेंडर, और फिर कर दो सरेंडर, ठीक है। ये बाबा के मैसेज हैं आपके लिए। इनिशियल्स देख लूँ मैं आपके लिए। क्या है आपके लिए, यहाँ पर आया है सी, यहाँ पर है ई, यहाँ पर है एम, एक्स, यहाँ पर है एल, यहाँ पर है 2, 3, मे बी बर्थडे हो आपका, 8 भी है यहाँ पर, जे है, 7 भी है, 1 भी है, आपके लिए काफ़ी नंबर्स आ गए। ओके, ये देखिए, और यहाँ पर है आर, तो ये इनिशियल्स हैं, आपके नाम शुरू हो सकते हैं, आपके पार्टनर की, या उस जगह का जहाँ पर आप लोग रहते हो, मिले हो, ठीक है। ये थी आपकी रीडिंग गाइज, आई होप आपको पसंद आई हो और मैंने क्लियर किया हो आपका डाउट। आपसे फिर से मैं कहूँगी कि कोई डर बनाकर ना रखें, सरेंडर करें, बाबा सब देखेंगे, अगर बाबा को मानते हो आप तो, वरना कोई बात नहीं। ओके, यूनिवर्स को मानो और समझो कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, ऑलराइट। तो ये थी आपकी रीडिंग। आपका सवाल था कि जिनके भी बारे में आप सोच रहे हो, अगर उन्होंने कहा है कि वो आपसे प्यार करते हैं तो सच है या नहीं, और अगर कन्फेस नहीं किया, आपकी इंट्यूशन कहती है कि प्यार करते हैं तो सच है या नहीं, तो वो भी ठीक है, बहुत प्यार करते हैं, सब कुछ बहुत अच्छा है, डोंट वरी।
सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो। आई हो तो प्लीज़ लाइक करना, रेजोनेट करी हो तो ज़रूर बताएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरा ये चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय। हे गाइस, तो जिन्होंने ये वाला कार्ड चूज़ किया है द डेविल, तो देखते हैं कि जिनके बारे में आप सोच रहे हैं वो आपसे प्यार करते हैं या नहीं करते हैं। अगर उन्होंने कहा है कि करते हैं तो सच बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं। अनकन्फेस्ड लव है तो उसमें भी देखेंगे, अगर आपकी इंट्यूशन कहती है कि भैया ये प्यार करता है तो देखेंगे करते हैं या नहीं करते हैं। और अगर आपकी इंट्यूशन कहती है कि नहीं करते हैं, ऐसा लगता है, तो वो भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलो शुरू कर देते हैं, बातें कम करते हैं। तो चलिए कार्ड्स देखते हैं। ओके, 2 ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पर। जजमेंट, 5 ऑफ वॉन्ड्स। ओके गाइस, तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगी कि जिनके भी बारे में आप सोच रहे हो, अगर मैं कहूँ प्यार है या नहीं, अगर उन्होंने कहा है कि वो बहुत प्यार करते हैं आपको, तो ये सच है या झूठ, तो मैं कहूँगी गाइस ऐसा प्यार मुझे नहीं लग रहा। मतलब इमोशनल नहीं है, ठीक है, इमोशनल नहीं है, अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। ठीक है, ये है यहाँ पर, अट्रैक्शन है बेशक बहुत है, लेकिन वो जो लव होता है, जैसे जो कप्स की एनर्जी होती है, जब कोई बहुत ही इमोशनल हो जाता है आपके लिए, तो वो चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र नहीं आ रही। इमोशंस नहीं है, अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, बेशक बहुत है। और हाँ, एक कनेक्शन भी आपके साथ लगता है, सोलमेट कनेक्शन भी इनको लगता है। मतलब कुछ ऐसा कनेक्शन लगता है कि आपको छोड़ नहीं सकते। ठीक है, 24 घंटे आपके बारे में सोचते हैं, आपको फैमिली के जैसे मानते हैं। लेकिन मैं अगर कहूँ इमोशनल है तो इमोशनल नहीं है, अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। ठीक है, और देख लेते हैं। आप दोनों में से कोई तो डॉक्टर ज़रूर है। ठीक है, ये भी मैं क्लियर कर दूँ। पता नहीं मेरी रीडिंग में इतने डॉक्टर्स क्यों आते हैं लेकिन है, मैंने देखा है, ये बहुत एनर्जी आती है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि फ़ौज में हो आप लोग, या कोई ऐसा काम हो सकता है जो कंप्यूटर से जुड़ा हुआ, मतलब आजकल तो सभी कुछ है कंप्यूटर पर ही, लेकिन फिर भी कुछ ऐसा काम हो सकता है जैसे पूरा दिन इनको कंप्यूटर पर ही बैठना पड़ता है, आपके पार्टनर को या आपको। टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ कोई भी काम हो सकता है, इंजीनियर हो सकते हैं, या फिर पता नहीं मुझे बार बार क्यों सुनाई दे रहा है CID ओके, तो मे बी ऐसा कुछ काम हो, ब्यूरो से हो सकते हैं। और फाइव ऑफ कप्स, इनका तो रहा है कोई पास्ट, कोई तो रहा है इनके पास्ट में, उसको बहुत प्यार करते थे। ठीक है, हो सकता है आपको बुरा लगे लेकिन मैं क्लियर करूँगी। उसको बहुत ज़्यादा प्यार करते थे और फिर वहाँ बनी नहीं बातें। हालांकि अब तो कुछ नहीं है, जो कि मैं देख पा रही हूँ, कुछ नहीं है, लेकिन वही है कि इनका एक्सपीरियंस कुछ अच्छा नहीं रहा, तो इनके अंदर मैं देख पा रही हूँ कि कॉन्फिडेंस नहीं रहा। ठीक है, टॉल हो सकते हैं 5, 10 या 11, या हो सकता है कि 6 तक की हाइट हो इनकी, 6 और 7 भी हो सकता है। एज में भी 38 तक हो। ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं, कुछ लोगों के लिए हो सकता है ज़्यादा हो, लेकिन 38 मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा है। फाइनेंशियली कुछ अच्छी नहीं है कंडीशन इनकी, और फैमिली इश्यूज भी हैं, और इनके साथ कुछ एक और भी चीज़ है, इनको ये लगता है इनकी लाइफ में जो भी आता है उसके साथ इनकी बनती नहीं है, रिलेशनशिप टिकते नहीं है। ठीक है, ऐसा है कुछ। मैं कहूँगी कि इनको एंसेस्टर्स हीलिंग करवानी चाहिए। इनके साथ में है कुछ ऐसा है कि इनके घर में किसी की भी शादियाँ वगैरह नहीं बनती होंगी, कुछ ऐसा है। ठीक है, ये इनके साथ क्या होता है, इनकी लाइफ में या तो 2 ऑप्शन एक साथ आते हैं, और नहीं फिर क्या होता है कि दोनों सॉरी गाइस लेकिन पता नहीं मुझे हंसी आ गई कि दोनों आते हैं फिर दोनों ही चले जाते हैं, तो हाथ खाली का खाली, या तो दोनों भरे हैं फिर दोनों खाली हो गए, कुछ ऐसा होता है इनके साथ। और इनको डिसीजन लेना भी नहीं आता, इनके साथ में ये भी इशू है। वाटर साइन हो सकते हैं, कैंसर मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा है, या फायर साइन हो सकते हैं आप, या ये लियो, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा है। ठीक है,
जो चीज़ें होती हैं, जो चीज़ें इनके पास है ना, वो इनको नहीं दिखती। अब जैसे आपके साथ में एक अलग सा कनेक्शन इनको लगता है, ठीक है, एक अजीब सा जुड़ाव जो ये तोड़ नहीं सकते, जो ये तोड़ नहीं सकते, और एक खिंचाव सा लगता है आपकी तरफ, ठीक है, लेकिन उसको ये इतना अभी ध्यान नहीं दे रहे उस पर। आपके साथ में क्या है, मुझे ऐसे लगता है कि आपके कनेक्शन में ये होता होगा कि फिर टूटा फिर जुड़ा, टूटा फिर जुड़ा, ये होता रहता होगा आपके कनेक्शन में। ट्रांसफॉर्मेशन होते रहते होंगे, ठीक है, इन एंड आउट होता रहता होगा इनका आपकी लाइफ में और आपका भी इनकी लाइफ में, राइट। आप कई बार सोचते होगे कि कनेक्शन ख़त्म करते हैं, लेकिन फिर से बात होने लग गई, क्योंकि यहाँ पर 5-5 है, तो बेशक ऐसा होता होगा आपके साथ, ठीक है। लड़ाइयाँ हुई, झगड़े हुए, ब्लॉक कर दिया, फिर वापस आ गए, तो कनेक्शन ख़त्म नहीं हो रहा। तो ये इस कनेक्शन के इम्पोर्टेंस को नहीं समझ रहे। जो चीज़ें इनके पास नहीं है ना, उस पर नज़र गड़ाए बैठे हैं, और जो है उसको नहीं देख रहे। जबकि आपके साथ कनेक्शन ऐसा है कि आपको जैसे फैमिली मेम्बर के जैसा ही मानते हैं। शादी भले ही आप दोनों की ना हुई हो, लेकिन ये मानते वाइफ या हस्बैंड के जैसा ही है, लेकिन इतना ध्यान नहीं दे रहे, ठीक है। ऐसा है इनके साथ। और क्या है कि जब ये इमोशनल होने लगते हैं, इनके साथ ये होता है कि इमोशनल हो जाते हैं आपके लिए अचानक से, तो ये फिर कंट्रोल कर लेते हैं, नहीं मुझे इमोशनल नहीं होना। और इसीलिए ये जो अट्रैक्शन की एनर्जी है ये ज़्यादा भारी पड़ रही है। और कप्स यहाँ पर जो आए हैं वो 5 ऑफ कप्स आया है कार्ड यहाँ पर। स्ट्रेंथ मैंने कहा था ना कोई मेडिकल फील्ड में ज़रूर है यहाँ पर। 7 ऑफ पेनिकल्स, तो बेशक ये अपनी फाइनेंशियल, मैंने कहा ना कि अच्छी नहीं है। जो भी ये काम करते हैं, जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, इनको हमेशा कमी लगती रहती है, कमी बहुत है। जबकि मुझे ये नहीं लग रहा कि बहुत कमी है, लेकिन इनको लगता है कि कमी है, ठीक है। 3 ऑफ सोर्ड्स, मैंने कहा था ना सेपरेशन हुआ ज़रूर है इनका किसी के साथ में, और उस चीज़ को पकड़ कर बैठे हुए हैं और आगे मूव नहीं कर पा रही है। आपको भी हर्ट करते हैं, राइट। देखो ये जागते रहते हैं रात रात भर, आप भी जागते हो। ट्विन फ्लेम कनेक्शन जैसी एनर्जी आ रही है, लेकिन सभी ट्विन फ्लेम नहीं होते भाई, मैं क्लियर कर दूं, वरना आप लोग कहो कि हाँ हम सब ट्विन फ्लेम हो गए, ऐसा नहीं है। लेकिन क्योंकि जनरल रीडिंग होती है तो सभी की एनर्जी आती है। अगर कोई ट्विन फ्लेम कनेक्शन में है तो उसकी भी एनर्जी आएगी, राइट। तो मुझे तो बोलना पड़ेगा ना। 9 ऑफ सोर्स की एनर्जी है, हेल्थ इनकी ठीक नहीं रहती, डेथ देख लो, ठीक है। नई शुरुआत करनी होती है इनको। इनके साथ क्या प्रॉब्लम है, अगर ये जो भी कनेक्शन इनके साथ रहे हैं, जैसे पास्ट में जो हो चुका है या अभी हाल फिलहाल में अगर इनकी फैमिली के साथ इनके कनेक्शन अच्छे नहीं हैं, अगर अच्छे हैं भी तो मे बी ऐसा हो सकता है कि आपके साथ ये जुड़ना चाहते हैं लेकिन फैमिली बीच में आ रही है, ऐसा कुछ हो रहा है। तो उन सभी को इनको मतलब ख़त्म करना है, उन सारे ही चीज़ों को ख़त्म करके फिर आगे बढ़ना है। तो वो ये नहीं कर पाते, ये डिसीज़न नहीं ले पाते। इनको ये लगता है ख़त्म करना है, लेकिन फिर कमज़ोर पड़ जाते हैं, ठीक है। ये है इनके साथ में। और देख लेते हैं यहाँ पर, देखो वही है 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आती है कि इनको समझ नहीं आता, काफ़ी सारे लोगों की भी सुनते हैं। ये तो मैं नहीं देख पा रही कि इनकी फैमिली में इनकी बनती नहीं है, ऐसे तो मुझे ऐसे लग रहा है कि कुछ इस तरीके के इनका नेचर हो सकता है कि फैमिली फ्रेंड्स के साथ बैठे हैं तो बड़ी मस्ती कर रहे हैं, बहुत खुश हैं, खुश दिख भी रहे हैं, खुश उनको कर भी रहे हैं, लेकिन अपनी लाइफ की तो बिगाड़ रखी है। ओके, 10 ऑफ सोर्ड्स है यहाँ पर, देख लो पेज ऑफ कप्स है। इतने दुखी हैं, इतने परेशान हैं, इनको हील होने की ज़रूरत है बाय द वे, ठीक है। इनको हील होने की ज़रूरत है, इनको खुद नहीं मालूम है तो आप इनको हील कर सकते हो। 3 ऑफ वॉन्ड्स, थर्ड पार्टी एंड किंग ऑफ पेनिकल्स। ओके, तो मेन इशू यहाँ पर जो है वो ये है, एक तो इनके जो एक्सपीरियंस रहे हैं पास्ट रिलेशनशिप को लेकर वो अच्छे नहीं रहे। दूसरा यहाँ पर इनको कैरियर को लेकर इश्यूज़ हैं, इनको लगता है ये स्टेबल नहीं है तो ये कैसे आगे बढ़ें। अगर इन्होंने आपसे बोला है कि आपसे प्यार करते हैं तो मैं आपको बता दूं कि प्यार कप्स की एनर्जी जो है वो ऐसी है जैसे यहाँ पर 5 ऑफ कप्स आया, ठीक है। तो ऐसा इतना ज़्यादा प्यार मुझे नहीं दिख रहा है, इमोशनल नहीं है, ठीक है। और अगर पेज ऑफ कप्स को अगर हम देखें तब भी शुरुआती स्टेज जो होती है वो बताता है ये कार्ड। अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, कनेक्शन है, सोलमेट कनेक्शन है आप लोगों का, लेकिन अब सोलमेट कनेक्शन है, प्यार होता है, ठीक है। ट्विन फ्लेम कनेक्शन है या सोलमेट कनेक्शन है, प्यार होता है, लेकिन रियलाइज़ करने की ज़रूरत हो जाती है। तो अगर है भी तो इनके साथ जो मैंने कहा था पहले, देखो कि इनको प्यार
सा होता है आपके लिए, इमोशनल होते हैं, फिर ये कंट्रोल कर लेते हैं। तो ये इसी स्टेज पर आ पाता है, मतलब इसी स्टेज पर आ पाते हैं ये शुरू में कि हाँ प्यार है, लग रहा है बहुत ज़्यादा, लेकिन फिर ये अपने आप को कंट्रोल कर लेते हैं। कंट्रोल करने का रीज़न क्या है? एक तो इनका कैरियर, दूसरा इनका जो भी एक्सपीरियंस रहा हो किसी के साथ हो, मैरिड हो या फिर अनमैरिड हो, जो भी हो। तीसरा मुझे ऐसे लगता है कि इनके फैमिली भी है कुछ लोगों के लिए, काफ़ी ट्रेडिशनल हैं ये लोग, ठीक है, ऐसे लगता है। ट्रेडिशनल कहूँ कि क्या कहूँ, कंजर्वेटिव कहूँ, आई डोंट नो। मतलब कुछ इनके फैमिली के लोग ऐसे हैं कि उन्होंने एक बना कर रखा है, जस्टिस का कार्ड है लास्ट में, ठीक है, बना कर रखा है कि ऐसे से ऐसा ही होना चाहिए, चीज़ें बदलनी नहीं चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके की सोच रखने वाले ऐसी फैमिली हो सकती है जिसकी वजह से इश्यूज़ हैं। बिल्कुल सेपरेशन है तो नहीं लग रहा, लेकिन हाँ मुझे ये भी नहीं लग रहा कि बड़ा खुश हैं आप दोनों। तो मे भी इसीलिए आप ये रीडिंग देख रहे हो कि ये प्यार करता भी है, करती भी है या नहीं करते हैं, क्योंकि मे भी आपको मैसेजेस का रिप्लाई ना देते हो, सैड, हमेशा ही लो एनर्जी में रहना, मैसेजेस का रिप्लाई ना करना, लो साउंड करना फ़ोन पर, इस तरीके की बातें करना कि शादी नहीं करनी या कुछ नहीं करना। तो मे भी आपको लग रहा हो कि अगर प्यार करते हैं तो फिर एक्शन क्यों नहीं लेते, इसीलिए आप ये रीडिंग देख रहे हो। तो मैं बता दूं कि प्यार बहुत इमोशनल है, ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, ठीक है, क्लियर कर देती हूँ। और देख लेते हैं कार्ड्स यहाँ पर क्लैरिफिकेशन के लिए। क्या आया यहाँ पर? ओके, किंग ऑफ पेनिकल्स, किंग ऑफ पेनिकल्स यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। यहाँ पर क्या आ गया है? ओके, ईगो तो बहुत ईगो है भाई, क्या बात है। बनती तो नहीं है आप लोगों की, झगड़ते रहते हो वैसे आप लोग। झगड़ा होता रहता है, लेकिन वही है ना, कनेक्शन तो है ही कुछ ना कुछ, या तो सोलमेट कनेक्शन है या ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, जिसकी वजह से ब्रेकअप नहीं होता। हाँ, आ जाते हो वापस। ओके, टेम्परेंस, ऑल राइट। ये लो एनर्जी में है गाइस, बहुत ज़्यादा लो एनर्जी में है। 3 ऑफ पेनिकल्स यहाँ पर भी था, यहाँ पर भी है। थर्ड पार्टी तो है ही। बिजनेस का मुझे इनके कैरियर का ज़्यादा लग रहा है। बिजनेस में क्यों बोली पता नहीं, हो सकता है बिजनेस करने का सोच रहे हो ये आपके साथ, या फिर वैसे, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपको लगता हो, आपसे पैसे वैसे मांगते हो तो आपको लगता हो कि पैसे वैसे की वजह से ही मेरे से जुड़ा है या जुड़ी है, या कोई और रीज़न है, प्यार है भी या नहीं है, ठीक है। तो है, इनको कैरियर से जुड़ी हुई परेशानियां हैं, थोड़ा ये लो एनर्जी में रहते हैं, मतलब कमिटमेंट को लेकर, शादी को लेकर थोड़ा इतना खुश तो नहीं दिखते मुझे, ठीक है। यहाँ पर जो भी कार्ड्स आए हैं वो बता रहे हैं बैलेंस चाहिए इनको अपनी लाइफ में, बैलेंस नहीं है, एनर्जी बैलेंस होनी चाहिए। और ईगोइस्टिक तो है ही, बहुत ज़्यादा ईगो है इनके पास तो भैया, भर भर के, क्या ज़रूरत है इसकी। ऐसे कहते हैं दिमाग का इस्तेमाल ना करना, कोई बात नहीं, समय आने पर समझ आ जाएगा कि ईगो कुछ नहीं होता। वैसे तो इनको कैरियर की ज़्यादा पड़ी हुई है गाइज, मैं ये क्लियर कर दूँ आपको, ठीक है। एनर्जी ऑरेकल से देख लेते हैं क्या आते हैं कार्ड्स आपके लिए, यूनिवर्स क्या बता रही है आपको, चलो देखते हैं। कम्युनिटी, मैंने कहा कि इनको बिजनेस ज़रूर इनके दिमाग में चल रहा है बिज़नेस वगैरह करने का, और वो भी आपके साथ ही, या फिर ऐसा हो सकता है कि कुछ करना चाहते हैं तो आपसे पैसे वैसे लेने की बात कर सकते हैं ये, ठीक है। मे बी ऐसा हो कि आप किसी गवर्नमेंट जॉब में हो, मेडिकल फील्ड में हो, तो मे बी हो सकता है, तो इनको लगता हो कि आपसे हेल्प मिल जाएगी, ठीक है। दूसरा मुझे ऐसे भी लगता है कि थर्ड पार्टी जो मैंने बताया वो है काफ़ी, मे बी ये काफ़ी हैंडसम हो, ऐसा भी हो सकता है। लड़की हैं तो काफ़ी ब्यूटीफुल हैं, काफ़ी प्रपोजल्स भी इनको मिलते हैं, ये भी है यहाँ पर, ठीक है। लेकिन ये प्यार व्यार के मतलब इमोशनल नहीं होना चाहते किसी के लिए भी, आपके लिए तक तो, जबकि कनेक्शन फील होता है इनको तब तक तो ये खुद को कंट्रोल करते हैं, और सबकी तो क्या बात करी जाए। डोर टू स्पिरिट, मे बी ये कभी आपसे बोलते हो कि मैं तो, अगर ये मेल है तो मैं तो साधु बन जाऊँगा, ठीक है, इस तरीके की बातें भी कर सकते हैं। अटैचमेंट, मैंने कहा ना जो भी हो चुका है इनके साथ उन सारी चीज़ों को पकड़ कर बैठे हुए हैं। और मैंने ये भी कहा था कि कुछ ऐसी ट्रेडिशनल वैल्यूज़ हो सकती हैं इनकी फैमिली में जिसकी वजह से आगे स्टेप नहीं ले पा रहे, तो देखो वही कार्ड आ गया, मैंने बोला ही था पहले ही,
ऐसे तो ही ना बोली। देखो फिर वही है ना, दोनों एक जैसे ही कार्ड्स हैं। और देखो यहाँ पर 5, यहाँ 5, यहाँ 5, और ये देखो 5, ये देखो 5 देख लो, ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत है। ट्रांसफॉर्मेशन होता है तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। पता है प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम यहाँ है, थ्रोट चक्रा में। ये खुलकर बात नहीं करते, कुछ नहीं बताते सच में है क्या। ये है इनके साथ में इशू। इनके साथ में इशू मैं बताती हूँ। इनके साथ में इशू ये है भाई, ये खुश नहीं है अपनी ज़िंदगी से। इनको जो चाहिए वो इनको मिलता नहीं है, और जो इनको मिला है उसकी कदर नहीं है। ऐसी सोच है इनकी। इनको हील होने की ज़रूरत है, दिमाग हो चुका है ख़राब। ये है बात यहाँ पर। आपके एंसेस्टर्स की तरफ से देख लेती हूँ आपके लिए क्या मैसेज है। ओके, तो आपसे कहा गया है, आपके एंसेस्टर्स बोल रहे हैं कि भाई आप खुश रहें, अपनी एनर्जी को लो ना करें। मे बी आपको कुछ दिक्कतें होती रहती हों, जैसे बीपी का प्रॉब्लम हो गया, या पेट का प्रॉब्लम हो गया, या फिर कभी चक्कर आए, सिर घूमा, ठीक है, बेचैनी हुई, इस तरीके की चीज़ें, एनर्जी लो होना, घबराहट हो जाना। तो यहाँ पर आपके एंसेस्टर्स कह रहे हैं कि भाई खुश रहो, और जो भी है उसको एक्सेप्ट करते जाओ और आगे मूव ऑन करते जाओ, ठीक है, अपने ऊपर काम करते जाओ। जितना ज़्यादा खुश रहोगे खुशियाँ उतनी ही आएंगी। और ये कहीं ना कहीं आपको पता भी है, मुझे ऐसे लगता है कि आपको पता है। देखिए यहाँ पर कार्ड्स क्या हैं, आए हैं, गार्जियन एंजल्स, यानी कि यू आर नॉट अलोन। एंजल्स कह रहे हैं कि आप अलोन नहीं हो, वो हैं आपके साथ। और मैंने आपसे कहा कि आपको पता है। और देखो यहाँ पर हाई प्रेस्टेस आ गया। देखा, मैं यूँ ही नहीं कहती, आपकी इंट्यूशन काम करती है और बड़े ही बढ़िया तरीके से काम करती है, लेकिन आप सुने तब ना। और यहाँ पर देखो मून की एनर्जी है, वही चीज़ है, अपनी इंट्यूशन को सुनो, इंट्यूटिव हो, फिर क्यों इग्नोर कर देते हो? जब आपको पता है कि कनेक्शन आगे चलकर अच्छा हो जाएगा, क्यों परेशान हो? देख लेते हैं बाबा की तरफ से क्या मैसेज है आपके लिए। यही सवाल है ना कि क्या होगा फ्यूचर हमारा, है ना, कि इनकी तरफ से तो कोई रिस्पॉन्स ही नहीं मिलता। ये प्यार करते हैं नहीं करते हैं ये भी पता नहीं चल रहा। तो गाइस मैंने क्लियर करा है आपको। देखिए इमोशनल होते हैं, लेकिन ये खुद को कंट्रोल कर लेते हैं। अभी अगर मैं बताऊं तो पैशन ज़्यादा है, ज़्यादा पैशनेट हैं आपको लेकर, इमोशनल थोड़े कम हैं, ठीक है। और लेकिन ऐसा नहीं है कि होंगे नहीं, क्योंकि ये जो कनेक्शन है या तो सोलमेट कनेक्शन है या ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, कुछ तो है। तो अगर आप काम करते हो इस पर तो बेशक चीज़ें सुधर जाएंगी। लेकिन अभी हाल फिलहाल के लिए तो मुझे यही दिख रहा है, जो दिखा मैंने आपको बता दिया। अच्छा लगे या फिर बुरा लगे, क्या कर सकते हैं। लाइफ पर्पस फॉलो करिए, अपने लाइफ पर्पस को, ठीक है, अपना कैरियर बनाइए, आगे बढ़िए। दूसरों की हेल्प करने से कभी पीछे ना रहें। कोई वोज एंड प्रोमिसेस अगर कुछ है, मन्नतें वगैरह मांगी हैं तो उनको पूरा करें। बुक्स पढ़ें, जैसे गीता, रामायण, साई सत चरित्र, ये सारी इस तरीके की जो बुक्स होती हैं उनको पढ़ें। वहाँ पर आपको आपके सवालों के जवाब मिलेंगे। मे बी आपके दिमाग में काफ़ी सवाल चलते हो, कनेक्शन क्यों है, मैं क्यों नहीं छोड़ पा रही या पा रहा, या फिर ये क्यों मिला या मिली, ठीक है, या एंजल नंबर्स क्यों दिखते हैं, या इस तरीके के काफ़ी सारे सवाल हो सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर 555 की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। तो बेशक ट्रांसफॉर्मेशन जब होता है तो इस तरीके के सवाल हमारे दिमाग में चलते रहते हैं। तो उसके लिए बाबा ने कहा है कि आप बुक्स पढ़ें, आपको आपके सवालों के जवाब वहाँ पर मिल जाएंगे। कोई भी इंसान नहीं दे पाएगा, सीधा भगवान ही आपको बता देंगे, ठीक है। इनिशियल्स देख लेते हैं गाइज आपके लिए। ये तो काफ़ी सारे निकला है, वैसे निकाले भी मैंने 2 बारी में। यू है यहाँ पर, जेड है यहाँ पर, बी है आपके लिए, और इसको साइड में रख देते हैं। एक्स है आपके लिए, डब्ल्यू आ गया, वाई है यहाँ पर, एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड सब आ गया है। एच है यहाँ पर, ये 9 है, 6 भी ले सकते हो, ठीक है, जैसे जो ठीक लगे। 5 फिर से आ गया, 5 आपका पीछा नहीं छोड़ रहा। पी है यहाँ पर, एन है यहाँ पर, 7 है, 7 भी था यहाँ पर, ये देखिए 7, यहाँ पर भी 7। तुम्हें भी बर्थडे हो आपका या आपके पार्टनर का हो सकता है, 17 हो सकता है डेट, या 15 हो सकता है, आप जानते होगे बेटर, है ना। जी है यहाँ पर, ओ है यहाँ पर, टी है आपके लिए, जे है आपके लिए। ये आपके इतने सारे इनिशियल्स आ गए, ठीक है।
तो भाई ये है आपकी रीडिंग और आई होप आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें, रेजोनेट करी हो तो मुझे ज़रूर बताएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरा ये चैनल। आपका जो सवाल था उसका क्लियर मैंने जवाब भी दे दिया है, काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर करी हैं, आपको गाइड भी किया है। होप आपको अच्छी लगी हो वीडियो। ठीक है, तो मैं फिर से आऊँगी एक बढ़िया सी वीडियो लेकर आप लोगों के लिए जो आपके काम आए आपको और ज़्यादा अच्छे से आपको गाइड करे। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही है गाइस, तो अपना ख्याल रखिएगा। मैं फिर आऊँगी आपके लिए अच्छी सी वीडियो लेकर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।